जिसकी गौ माता में श्रद्धा नहीं है उसको कभी गोविंद मिल ही नहीं सकते। जिसकी श्रद्धा गौ माता में नहीं है उसको कभी गोविंद प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरी है एकादशी का व्रत। जिसकी एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं है वो ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित कभी हो ही नहीं सकता। तीसरी है वृंदा महारानी तुलसी। जिसकी तुलसी में श्रद्धा नहीं है। हम सिर्फ एक बात आपसे निवेदन करके कह दें, माताओं बड़े ध्यान से सुनना ये बात। अगर घर की तुलसी सूखने लगे अपने आप, तुम तुलसी लगाती हो और अगर तुलसी सूखने लगे, बार बार तुलसी सूख जाए तो सतर्क हो जाना, तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जिसके घर में भयंकर समस्या आनी हो तो यह संकेत मिलने लगता है कि उसके घर की तुलसी सूखने लगती है। और कभी अगर ऐसा हो और घर की तुलसी सूखने लगे तो एक काम कर लेना, 21 दिन तक रेगुलर जो गैया दूध देती हो, एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ और चना हो, चना ना हो तो देवल, चना की दाल रख करके गैया को खिला देना और गैया को खिला के एक परिक्रमा कर लेना और हाथ जोड़ के गैया के सामने खड़े होकर इतना कह देना कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो। तुम देख लेना सूखी तुलसी भी हरी भरी हो जाएगी। गैया मैया की ये कृपा है। और अगर ना हो तो तुम हमें जो मन में आए सो कहना। दूसरी चीज ये ध्यान से सुना, जिसके घर में वो लगभग 90% घरों में या गलती होते, और जिसके घर में ये गलती होगी, जिसके घर में ये गलती होगी उस घर में परेशानी आती रहेगी। कभी भी दिन में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना। जो माताएं सुबह उठ करके दो काम करने लगे, 9 दिन में अपने घर की दिशा और दशा देख लेना बदलते हुए। माताओं को सबसे पहले उठ के बिना कुल्ला करे, बिना स्नान करे, उठ करके 1 लोटा जल अपने घर के बाहर डाल देना चाहिए। 1 लोटा पानी भरो और अपने घर के बाहर डाल दो। और दूसरा काम, तुलसी के नीचे से बुझा हुआ दिया उठा लो। सूर्य का प्रकाश कभी भी तुलसी में से बुझे हुए दिए पे नहीं पड़ना चाहिए। सूर्योदय हो गए वो के पहले दिया हटा के एक तरफ रख दो और शाम को फिर जला दो। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ना मानो तो हम आपको 2-4 बातें बताएं, हमारी झूठी करके बता देना। यहां 2-5 गांव के लोग तो बैठे ही हो। एक आदमी ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के अगल बगल आगे पीछे हो और वो आदमी सुखी हो, उठ के खड़े हो जाओ। कर लो अपने अपने गांव की खबर, कर लो अपने अपने गांव की खबर। सबको पता रहता कि गांव में माता को स्थान कहां है, गुरु के बगल में कुरियत है। और अगर सुखी होए वो आदमी तो फिर खड़े हो जाओ। बताओ कि महाराज हमारे गांव में फलानो आदमी बिल्कुल दुर्गा जी के मंदिर से लगो घर है और वो आदमी सुखी है, तो हो जाओ खड़े। कर लो अपने अपने गांव की खबर, तुम तो खूब ध्यान से। दूसरी बात, ऐसो आदमी खड़ो हो जाओ जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी होए और वो के घरे परमानेंट दवाई पे आदमी ने हो जाओ खड़े। जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी होए और वो के घरे परमानेंट दवाई ने होए को न को की, हो जाओ खड़े। जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी रहे वो के घरे एक ने एक आदमी परमानेंट बीमार रहे। और अगर धोखे से बना ली होए तो खाली कर दियो। जैसे ही होदी को पानी सूख है और तुम्हारे घर की दवाई कम हो जाए, करके देख लियो।
विनाश के समय के कछु सूचक कबऊ सोवे बारे बिस्तरा पे बैठ कर रोटी न खजो। और हमारी ने मानो तो 1 साल तक रेगुलर अकेले बिस्तरा पे बैठ कर रोटी खा ले, ये तो खावे के लायक ही न बचो। सोने वाले बिस्तर पे न कभी बच्चों को भोजन देना, ने पति देव को मना कर दियो कि नीचे बैठ के खा लो। तो बात चल रही थी तुलसी की, उसके नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना। और एक बात हमारी और बड़ी मर्यादा में सुन लेना, मेरी सब बेटियां बैठी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, एक चीज का विशेष ख्याल रखना घर में तुम लोग। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हम लोगों को मंच से बोलनी पड़ती हैं। जितने दिन माताएं रजस्वला रहें, मासिक धर्म से रहें, कोशिश करियो कि जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया नहीं पड़े उतनी जगह मैंने जज्जो। अगर रजस्वला नारी तुलसी की जहां तक छाया पड़ती है वहां तक चली जाए तो वह तुलसी सूख जाती, और तुलसी सूखी माने तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। कोशिश करना कि उतने दिल उतनी जगह में नहीं जाना। आज भी इन चीजों को प्रभाव है। आज भी जो इन चीजों को नहीं मानते, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और उते अगर रजस्वला नारी पहुंच जाए तो वे पापड़ लाल पड़ जाते। हाँ, आज भी कल युग में ये नियम है। आदमी कहता रहे जैसे कछु नहीं होते आए तो सब पंडितों ने बना देंगे, अपने हिसाब से लिख दा उनने तो जो उनको मने लगी सो। अब इन चीजों को कैसे झुतलाओगे हमें ये बताओ। तो सबसे पहले श्रद्धा गैया में, दूसरी श्रद्धा एकादशी के व्रत में, और तीसरी श्रद्धा तुलसी में। एक चीज का और माताओं ध्यान रखना, विशेषकर तुम लोग काहे से तुम्हारे मान जात हो, जे बैठे सब लाल बुजक्कड़, ये तो सब एक हुआ आए कि चलो भीड़ हो रही तो बैठ भी उतर। और तुम हो ग्रह लक्ष्मी, तुम हो धर्म पत्नी, धर्म तुम्हारे साथ है, और अगर धर्म तुम्हारे साथ है तो पति कहां जे है वो तो धर्म पे है। एक बात को ऐसी भी समझ लो, मति और श्रीमती, ध्यान से सुनो जाइयो बात, मति और श्रीमती। अगर आदमी की मति खराब हो भी जाए और कहूं श्रीमती धर्म की डोर चलत रही तो श्रीमान की मति कबू न कबू सुधर जे, गारंटी कहा। पति अगर गलत रास्ता पे चला भी गया है, पर अगर पत्नी भगवान से प्रेम ना छोड़े, भगवान का भजन बंद ना करे, गलत रास्ते ना जाए, तो एक ना एक दिन पति की मति ठीक हो जाएगी। अब एक प्रमाण बताएं। रावण की मति खराब हो गई पर श्रीमती मंदोदरी ठीक ठाक रही। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई पर कयाधु प्रहलाद की मां भगवान को भजन करत रही। तो अगर मति खराब हो गई, श्रीमती अच्छी रहे, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर बताओ क्या करें श्रीमान। अगर श्रीमती की मति गड़बड़ हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर। यही कथा में धुंधकारी की कथा है, उसमें आत्मदेव धुंधली है। आत्मदेव की मति बहुत अच्छी थी पर वो की श्रीमती गड़बड़ हो गई। पूजा पाठ बंद मलक्ष्य आय से वो आत्मदेव को बीच में मनने पर। तो यही से ज्यादातर हम तुम्हारों को कहते हैं बातें कि तुम्हारे मान हो तुम सही गली चलो हो तो ये तो आई ठिकाने पे। तो एक गलती हो न करके तुम्हारे घर में भोजन करने के बाद शुद्ध जल से हाथ जरूर धोइयो। तुम्हारों के जूठे हाथ को के नहीं मिटा, तुम्हारे जितने आके बैठे हो हरे राम है तो भजो। यही से तो कछु पूजा पाठ फलीभूत नहीं हो रहा हो। कैसे सबसे पहले चाहे शुद्धि। अच्छा तुम्हारों ने पानी पियो, बताइयो मुंह में लगा के गिलास से पानी पियो कि नहीं पियो, और वही मौके लगे पानी से तुमने हाथ धो लाए। अब बताओ तुम्हारे हाथ जूठे मिट गए कि नहीं मिट गए।
यही से पहले जब भोजन करते तो गिलास और लोटा रखते, गिलास से पानी पियो और लोटा से बाद धोइयो। अब बातें बहुत ऐसी हैं जो बड़ी मर्यादित हैं। हम लोग लघु शंका भी गए तो क्या हमने हाथ धोए? अब तुम्हारे हाथ सूते हैं, तुमने पानी पिया उसी गिलास से हाथ धो लिए। अजब पूरी लुघरिया लगी है रे बफर में। हाँ अरे दद्दा किए सरे तुम खा ले तो ते तुम कहां से आ गए? जय 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 भैया माला के पैसा हमें जान भी वारे हमारे गौशाला के बड़े समर्पित हमारे सुदामा भैया लोधी जी खामखेड़ा से। हम लगभग अब कम आए हैं इधर पे तो ज्यादा हमारा परिचय नहीं है। जहां हम जात रहते हैं तो सबको पता है। हमें एक ईमानदारी बात बताएं, हमें माला पहरवे की शौक नहीं है। हमारी तरफ हमें कोई माला नहीं पहरा, तो पता है कि गुरु जी पहनते नहीं है। अब तो ये से पहनने पर के नाम को लाल हो जाए, बताओ हम माला ले आए, गुरु जी ने पहरी ने। अब फिर वर्क कराई सुनने हुए तो फिर ईमानदारी जाया है कि न को गुरु जी से मतलब आए और न भगवान से। वो की बिल्कुल श्रद्धा नहीं है कि हम गुरु जी को माला पहरा रहे हैं। वो तो एक हो मंच पे माला ले आऊ थे कि हमें भर सब देख लेते कि हम माला ले आए। बताओ अच्छा ईमानदारियां सही आए? इतनी तुम्हारी भगवान में श्रद्धा है तो गांव के मंदिर कबे लेके गए तुम? तो हमें ठाणे होकर बता दे, गांव में का तुम्हारा भगवान नहीं है? बताओ। हम अपनों रे भैया एक नियम बनाए हैं ईमानदारी से कि जे को ऐसा लगे कि गुरु जी को माला पहरा दे सो हमें 10 को दे दे। हम नहीं पहनने माला, तुम तो 10 रुपये ले आओ। अपन है 1 नंबर के लोभी महाराज, 1 नंबर के। अब बताओ जैसे जब माला आई हुई 20-50 की तो आई हुई, हमने तन्ना करे में डारी माँ फेंक दी। अब झाड़ झूर के माँ धर दो। बताओ का मतलब न करो। हम ऐसा नियम बनाए कि तुम हमें माला ने पहराओ 10 को दे दे। बे पैसा हम अलग धरत जात माला के। अब बैठा सुदामा दाब ने बे हम अलग धरत जात और जोंद ना गौशाला जात हैं सो बिस्कुट ले ले तो गुड़ ले ले चना ले ले और उन पैसों के ले जाके हमें डंगा खवा दे। बे कछु जजमान के भी सार्थक हो गए कि नहीं हो गए? वृंदावन बिहारी लाल की चर्चा चल रही थी बफर की, नहीं चल रही थी कैसे रे तुम खा ले। बफर में आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो, ऐसो लगा थे रे जैसो पे कुत्ता लड़ पा रहे हो। इतनी घिनाई दी लगत बस सलाद की टेबल नहीं लगत। देखो तो हर गार्डनों में मजा नहीं। 25 तोला की चेन पे रहे भज्जा, 50 लाख की गाड़ी में गए और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहे। एक रोटी मांगत रे। जा तरक्कियां करी अपन ने, ऐसे बड़े आदमी होगा सब जने कि 50 लाख की गाड़ी में जे हैं और 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगत फिर। घर की घरवाली अगर 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में क्या कह तुम मना ही नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम खाएं, तुम तो बिना मन को खुआ रहे। और तंदूरी वाले के ऐसे प्लेट लाए ठाड़े जैसे वो के साथ प्यारी को खाए हो। बताओ उतने नहीं चिल्ले आ रहा है। अब मजा देखो आप, कहूं 4 से अच्छे भले भले ठाड़े हुए और उनने तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी सो 4 ही जनों ने 4 कोरा कर लाए। बताओ रो तो कोरा खावे गए कहां गई यार वे पेल की पंगतें? पूछो इन सियानों से। पूरी पंगत हो गई। इतने में कोनो गांव को भलो आदमी सियानो आदमी आओ, अरे परसा कहां है? मोड़ी मोड़ा बोले दाऊ अबे नहीं ले रहा है। अरे कैसे नहीं ले रहा है? वो भज्जा ठाड़े हो गए बीच पंगत में। एक हमारी तरफ से हो तो ऐसो कने हो तो जो एक आध जने और आ गए बोले बा ये यार तुम्हारे खास। एक हमारी तरफ से ये देखो 4-4 पुड़ी हो जाती। वो तरफ पे माई की बाल्टी दिखानी और अपन ने 2 ना उठा के माई पियो कि फिर कह ले हो तो ऐसा पूछो सियानों से। अब तुम अरबपति खरबपति की भी शादी में जाइयो, मंदिर में एक जने तो भगवान है, एक जने ठाड़े होकर कह दे कि हम बहुत बड़े आदमी की शादी में गए थे और उन्हें हमसे हाथ जोड़ के कही थी कि एक हमारी तरफ से ले ले।
वो तो जाके कि तुम तुम्हारी तरफ की ना खाओ दादा, प्लेट के पैसा लग रहा है गार्डन में, तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो ऐसे। हमारा सिर्फ माताओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी माताओं जब भोजन करो तो जौन गिलास से पानी पियो उसे हाथ न धोइयो, हाथ अलग से धोइयो। अगर तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रहेगी तो घर भरा पूरा रहेगा। एक कहावत है ना कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनों कोनों बेन के ऐसे पांव परत है घर में कि घूरे पे अटारी बन जाए, और कहूं कहूं गद्दा अटारी में घूरे लगवा जाए। होते हैं सो कि नहीं होते? जो बेटी अपने मायके में रहकर भजन पूजन करेगी, जब वो अपने पति के घर जाएगी तो उस घर को खुशहाल कर देगी। बिल्कुल गारंटी है। बिटिया जितनो भजन पूजन कुंवारे में करत है, वो पूरो भजन पूजन ओके ससुराल में जाकर फलत है। वो भजन पूरो भजन पूजन ओके संगे जे है, और वो घर खुशियों से भर जे है। ऐसे जितनी बेटा हरे बैठी हो सो दो चार दोहा रामायण के पढ़ेंगे, अकेले फिल्मी गाना नहीं सुनत रहो मोबाइलों में। अने मम्मी हर घुट्टिया में आके बेई कहते हैं कि बिना रामायण खोल ले सो दो ठोक चौपाई पढ़ दे, हम भी सुन लाए। अब मम्मी खुदा ही मोबाइल में बिजी, अब को रामायण पढ़ रहा हो, को माला कर रहा हो, को भजन कर रहा हो। अच्छे संस्कार देके अगर बेटी को भेजोगी तो वो उस घर को खुशहाल कर देगी। अपनी बिटिया को दो बातें सेवो सिखाओ, थोड़ी विनम्रता नम्रता सिखाओ। ऐसी शिक्षा नहीं दो। पहले की मताई हरे जब मोड़ी विदा करती कह देती कि बेटा बिटिया जाते आओ दो सुन लियो, ये तैसे डोली में जा रही वो तैसे अर्थी पे न करियो जय के पहुंचाती। आज की मम्मी हरे कहूं सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर दियो, हम दहेज पर था में लिखवा दें चढ़िया लिखो। वो अपनी मोड़ी को घर बनाया रही के बर्बादियां कर रही है। बताओ 90% अगर घर फूट रहे हैं तो मोड़ी की मताई को हाथ है। मोड़ी की मताई लगाए हैं लोग हरिया अपनी मोड़ी के घर में। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लो, का खा लो, जहर खा लो, तुम खा लेते ना मर जा। अरे तनक बहुत आयार बात हो गई, सो गई। 2-4 दिन में एक बार फोन लगा के पूछ ले के बेटा सब ठीक ठाक है, दिन रात फोन में लगी बिल्कुल। यहां से कान भरा तो तुम्हारे, हम लगता तुम्हारे जहर से राय हुई है, हम कर अच्छू ने पे नहीं अब आरती नहीं फिरी हमें नुकसान हो जाए नहीं। हाँ तुम तो जुट 5 दिन चढ़ा भी तक ले जा, मन हम काय बिना नहीं दे सके के हैं तो हम बिल्कुल साची अच्छी शिक्षा दियो अपनी बिटिया को। घर हर भरो रहे बा सुखी रहे तो तुम सुखी रहो। सुमंथरा बन के बैठ गई तुम के घर में फोरवे। बताओ घर फोरवे को काम मंथरा को नहीं। हाथ में रिद्धि सिद्धि कब रहेगी? जब हम नियम धर्म से चलेंगे। और रिद्धि सिद्धि कहूं बाजार में मिला तो नहीं है, जा भी ध्यान से सुन ले। ऐसा नहीं है कि तुम पैसा वारे हो सो 5 लाख में रिद्धि सिद्धि ले आओ। रिद्धि सिद्धि तो जब अपन अच्छी गली चले हैं जब भाई मिले। गणेश जी की पत्नी आ रहे रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को मिल गई रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपन के जिद्दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये नियम बनाओ कि भोजन के बाद कोशिश करना आप लोग भी इस चीज का नियम बनाना कि भोजन के बाद शुद्ध जल से हाथ जरूर धोएं। फिर देखो आप अपने आप फिर भजन करने में मन लगे। भजन बढ़े, भजन बढ़े तो भगवान की कृपा बढ़े, कृपा बढ़े तो घर में सुख शांति बढ़े। तो सबसे पहले गैया में श्रद्धा, दूसरी एकादशी के व्रत में श्रद्धा, तीसरी तुलसी में श्रद्धा, वृंदा रानी में श्रद्धा और चौथी भगवान के नाम जप में श्रद्धा। आप हमारी बात को एक अनुभव कर ले, घर में कितना परेशान हो तुम। अबे भाई कहावत है कि एक हाथ जोड़ा तो 10 हाथ टूट जाता। आज से 7 बजे से 8 बजे के बीच में 10-50 बार घर में बैठ के भगवान को भजन चालू कर दे।
बिल्कुल तुम्हें टेमने हुए 5 मिनट को बैठ जाओ और श्री सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। क्योंकि संध्या के समय, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर अपने गणों के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। इसीलिए संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए और संध्या के समय स्वगमन नहीं करना चाहिए। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते हैं। तो जब भगवान शिव संध्या समय मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं तो शंकर जी के संगे तो सब हैं, भूत भी हैं, पलीत भी हैं, पिशाच भी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, राक्षस भी हैं। तो शिवजी जब जाते हैं, घूमते हैं, तो जिसके घर में भजन होता है उसके घर में शिव जी आते हैं, और जिसके घर में भजन सुनाई नहीं देते तो भगवान इन दुष्ट प्रवृत्तियों से कहते तुम्हें नहीं के घरे रहो, अब जाओ। 7 से 8 के बीच आरती करो, चाहे भगवान को भजन करो। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है कि तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है वहां तक किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है। भगवान के नाम में प्रीति हो। कल हम लोग चर्चा भगवान के जन्म की सुन रहे थे। नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया। 18 श्लोकों में भागवत जी में नंद उत्सव मनाओगे। कितने? 18 श्लोक कहां से कहां तक? ए श्लोक से शुरू भाव नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने से प्रारंभ और गोपाल गोकुल रक्षायामित विश्राम। क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो व्यक्ति पूरे 18,000 श्लोक ने सुन पाए भागवत के, अगर वो जी 18 श्लोक सुन लेवे तो पूरी भागवत सुनने को फल प्राप्त हो जाता है। इसे 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाओगे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जो व्यक्ति जीवन में 18 पुराण ने सुन पाए, अगर वो व्यक्ति 18 श्लोक सुन लेवे तो 18 पुराण सुनने को फल प्राप्त होता। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ न कर पाए, अगर वो भागवत के 18 श्लोकों को पाठ कर लेते तो गीता के 18,000 पूरी गीता के पाठ करे को फल प्राप्त हो जाता है। कछु जने नंद बाबा से बोले कि बाबा कंस है अपनो राजा, अपन लड़का भी दे आइए और टैक्स भी जमा कर आइए। तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ के नंद बाबा गए टैक्स जमा करवे। टैक्स जमा करो, कंस के सामने लड़ुआ रख दे। गुड़वार आके गुड़ के लड़ुआ कंस को दे दे। कंस बोलो के नंद बाबा जी लड्डू। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से घरे बाल बच्चों भाव है। कंस बोलो के जुग जुग जिगे तुम लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होवे कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि हम अब्बाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए, जो तो हम ही मार बेवारो आगा। इन्हें पूतना को पहुंचा। पूतना क्या है? पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है वही पूतना है। ध्यान से सुनना चाहिए। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। गोकुल क्या है? गोकुल या है शरीर। गोकुल शरीर कैसे होगा? गो माने अंग्रेजी में होते जाना। अंग्रेजी में गो माने जाना और अपनी भाषा में गो माने इंद्री। कहां लिखो? रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़िए के गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानऊ भाई।
तो गो माने इंद्री, कुल माने समूह, जहां बहुत सी इंद्रियां रहे उसी का नाम गोकुल है। तो ये अपने शरीर में 10 इंद्रियां तो हैं, तो ये हो गए गोकुल। अच्छा, कथा ऐसी समझो, जब तक नंद बाबा गोकुल में रहे पूतना नहीं गई। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दो और पूतना ने प्रवेश कर लो। मतलब जब तक ये शरीर में परमात्मा को आनंद रहे तब तक कलयुग की अपवित्रता भीतर प्रवेश न करे, और आनंद बाहर भाव और कलयुग भीतर प्रवेश कर जाए पूतना के रूप में। पूतना प्रवेश कर जाएगी। अब देखो एक तरह से और समझ ले, अपन जितने बैठे हैं सब पूतना आए, हम भी पूतना और तुमों भी पूतना और जियो ने भी पूतना। अब कथा समझ लो, पूतना कैसी गई थी भगवान कहते अपने स्तन में जहर लगा के, या तो सबको पता है, और भगवान ने पूतना को स्पर्श करो और पूतना की मुक्ति हो गई। अपन पूतना कैसे बन गए, ध्यान से सुनो। पूतना के स्तन में जहर था, अपने भी स्तन में कलयुग को जहर लपट गया। पूरे तन में स्तन में जहर भरा है, और अगर स्तन का जहर निकालना चाहते हो तो भगवान के चरणों में चलो। जैसे ही भगवान के चरणों में जाओगे और स्तन का जहर भगवान समाप्त करके हमें गति प्रदान कर देंगे। पूतना आ गई, तेरी अच्छी सच धज के आई थी। यशोदा से बोली और जिज्जी। यशोदा ने सोची जा कुछ ने कहा कि बेन आ गई रे। अब मैंने सोची आई है तो अब कहूं कि तो कहा ही हो मम्मा काका फूफा की बेजा बेन। भगवान सो रहे थे पल्ला में, यशोदा जी अपना काम कर रही, जिज्जी बैठ गई। जब बैठी बैठी बोली कि यशोदा हमारे पति बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ऋषि, बड़े तेजस्वी संत हैं, और उनकी तपस्या से हमें एक वरदान मिलो है कि जिस बच्चे को हम अपना दूध पिला देंगे वो बच्चा जीवन में कभी बीमार न हो जाए। यशोदा बोली तो तब तुम तो हमारी भी नहीं आओ, तुम तो मोसी कहां ये पिया देता ना। यशोदा ने सोची मोरो लड़का बीमार न होए, उठा के गोदी में रख लो। भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने अलग अलग विचार लगाए, अलग अलग भाव। एक संत बोले कि भगवान ने आंखें बंद काहे करी, बोले ऐसे कर ली। भगवान ने सोची अरे राम 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 राम, अब हम एक मान्य पर है और जैसे हम कर रहे हैं जलीला मारवे की चालू, तो शुरुआत है तो तना आंखें बंद करके ध्यान तो कर लें। एक संत बोले उन्होंने को ध्यान करने नहीं को तो दुनिया का जो नहीं भाव। बोले फिर, बोले भगवान ने ऐसे ही आंखें बंद करी। भगवान ने विचार करो कि बताओ रे, हमने सोची थी कि उतर जाकर दूध दही खे हैं और इतने स्वागत हो रहा हो जहर से, पीने पर है सो पी ले। सो भगवान ने आंखें मूछ के पायपान कर लाओ। तेरे भगवान ने तो कर लाओ, वो पूरे मोड़ी मोड़ों की गात कर गए। ये मम्मी हमने बागत करी वो दिन से का बताऊं। भगवान तो आंखें मूछ के पूतना को पायपान कर गए। अब जो पता है का जब मोड़ी मोड़ी दवाई दे कही बेटा आंखें मूछ ले और पी ले। अब कई आंखों में हुआ जा रही दवाई, आंखें मूछ ले तो करा ही नहीं लगा। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही कह, आंखें बंद करके पी ले जल्दी। अब आंखों में हुआ जा रही दवाई। दो जगह बड़ी हालत भाई। एक भगवान ने पूतना को दूध पिलाओ आंखें बंद करके, पूरे मोड़ी मोड़ों की हालत खराब कर गए। और एक जगह विश्वामित्र जी ने गत करा दी। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके कहा गए अयोध्या से, पूरे बाबों की फजीती कर गए। ये मम्मी हर पता है का कहते मोड़ी मोड़ों से, सो जा ना बाबा ले जे। कहूं कहूं तो पता है का कह दे, कहीं सो जा ना बाबा खा जे। अच्छा नर्मदा तट पे तो इतने महात्मा रहे, कौन एक आध बाल बच्चों खाओ कौ कवे नो बताओ तुम्हारे सुनी तुम्हारे कौन एक आध बाबा ने मोड़ी मोड़ा खा लो काय बदनाम करे। हम उन्होंने देख के मोड़ी मोड़ा रे आंखें फेर दे। काश भी जाना थे कि मम्मी कहते बाबा ले जवा गो। अबे हम भोजन करवे गए थे, वो एक नक्शो मोड़ा हतो मैं पूरे घर के ढकेले रह के पांव पर आप बोक के आवे लगो। अब भाई जजमान के भज जाके काय बच्चा पटेल साहब महाराज भी हते अब भाई की बात आए ये एक सोरे बाल बच्चों की और वो अब तर झुले आए वो न ले आवे खो में लिया जा दादा इन मम्मी हम ने कर दी हमरों की गात कि सो जाना बाबा ले जे, सो जाना बाबा ले जे। ऐसे ने क्यों करे अन्य जा कहेंगे कि मोड़ी मोड़ों के खा जे, हम उन्हें कबाल बच्चे खाते फिर रहे। बताओ कागज करी रे बाबों की नौरों ने।
अच्छा एक तो हम फायदा है और पंडित जी हर को कहने पर है जी कितने लोग कि बच्चे हमारे पास नहीं आए, अपन बिल्कुल नहीं कहते। मम्मी पापा हमारी को ढकेला तो बुके के आके घर छोड़ दे, अपन बिल्कुल फ्री, हमें कहने नहीं परत के मोड़ी मोड़ा हमें डिस्टर्ब न करें, अपन को नहीं करत बाल बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब। तीसरे संत बोले नहीं ये बात नहीं है, भगवान ने इसलिए आंख बंद की। बोले क्यों? पूतना को आए मायावती, माया की बन के आई, अब भगवान को आए मायापति। अब मायापति के सामने मायावती की चल जाए, नहीं चल सके। मायावती की मायापति के सामने नहीं चल सके। भगवान ने सोचे कि हमने आंखें खोल दी और जाकर असली रूप में आ गई, अब तो नकली बनी, अब भाई बुलगा भगो भगो फिर। अच्छा तुम मुझे बताओ, इतनी माताएं बैठी और तुम्हारों में अब भाई को एकदम बीच में चुड़ैलन बन जाए एकदम से, पता नहीं पर तुम्हारे कभी मका कुछ न चल जाओ। बताओ अच्छे से अचानक कौन नहीं माता जी में से बाहर खड़ी हो जाए, दांत न कर दे आधो पूजा लग जाए। तो भगवान ने सोची कि अबे आंखें बंद करे रहो, जब नकली बनी रहे, अब भाई भगदड़ मच जाए पूरे में। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोची यार कैसा भी पिला तो दूध रही, तो बन गई मताई। तो जब जहर मिला के दूध पिलावे वाली को हम मताई मान है, तो जो प्रेम से यशोदा हमें दूध पिले हैं उनको कौन सी गति दे हैं? भगवान ये हिसाब किताब में आंखें बंद करके सोच रहे हैं। एक संत बोले नहीं नहीं बात जानो, बोले फिर भगवान ने सोची हमारी आंखों में है भय, जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को न संभलते देखा, अगर एक नजर टेढ़ी हो जाए तो पृथ्वी लोटपोट हो जाए। तन्नक सुबाय रसाओ तो कोरोना कागत भाई नहीं, ये घर को कुत्तों खाई रोटी नहीं है, बताओ अच्छा ईमानदारी। कहूं तन्ना घरे जोर से खांस दो, टाठी में रोटी धर के फेंक दे कुत्तों को दूसरे कोठा में लगा नहीं गो को, बाप मर गो मोड़ा नहीं गो, मोड़ा मर गो बाप नहीं गो, घर बारो मर गो घर बारी नहीं गई, सामने रिश्ते धरे रही 1 मिनट में नहीं है। यही से तो कहते हैं भैया ज्यादा कछु चीज को घमंड न करो। 50,000 को सूट पे रखते जो 50,000 से नीचे के उन्हें कपड़ा ही नहीं पहरे जिंदगी में, 5 रुपया की अलवान नहीं मिली रे ओढ़वे। हाँ 5 रुपया की अलवान नहीं मिली, 1.5 मीटर झिल्ली में लपेट के फेंक गए। लते आके बारे लते आके हाथ नहीं लगाओ घर को ने, इससे ज्यादा घमंड न करो रे भैया। का पता जो वक्त कहां कौन को कैसो तोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है इस समय को, इसमें बिल्कुल घमंड न करो प्यारे। कोई मतलब नहीं है कौन चीज को, जी ले जितनी अच्छी जिंदगी जी पाओ जी ले, का पता जो मनुष्य तन मिलो कि नहीं मिलो, कोई भरोसा नहीं। अरे इतने से कोरोना ने अच्छे अच्छे उद्योगपति, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाए रे। जो कहते कि हम रात भर में समाज की रुख बदल दें, देश की दिशा बदल दें, सैनिटाइजर फिर रहा है। बताओ अच्छा, जो कहते कि हमारी एक पुकार में पूरी समाज एक तरफे हो जात, देश पलट जाए, हम रातों रात बम से दुनिया उड़ा दें। इतनों सो वायरस रे जो लेंस में से नहीं दिखा रहा हूं, ये रकम तना को बड़ो हो तो कर धोना बरोबर को कोरोना तो का हो तो बताओ। ऐसे कौन चीज को घमंड ने करो, भगवान ने मनुष्य तन दाओ है तो जी ले। तो तना कैसा क्या माता जी हरो, कैसा क्या बहन जी हरो, कैसा क्या बहन हरो, बेनमान है दबदा वे सास की नहीं माने, सरा क्या अब सरा क्या जल्दी, हम क्या करें, हम मजबूर कर देता आदमी। देखो अब सब सरा क्या और कैसा क्या। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे आंखें बंद नहीं करी। बोले फिर भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान की नजरों में है प्रेम। भगवान ने सोची अगर हमने पूतना से नजर मिलाई, पटेल साहब ना गाड़ी बढ़ा दो, कांच पे सूरज पड़ रहा है, आंखों में घल रहा बहुत देर से, सूरज की वफर नहीं आंखों में घल रही। भगवान ने विचार किया कि अगर हमने नजर मिलाई तो यह सुने हो कि पूतना से प्रेम हो जाए,
अब भगवान को स्वभाव है कि प्रेम करके भगवान को धोखो देते नहीं है। एक संत बोले कि हम बता रहे तुम्हारा नहीं पता कि भगवान ने आंखें बंद काय करी। मेन कारण जो है बोले कहा भगवान ने करी आंखें बंद तो शंकर जी को ध्यान लगाओ। भोलेनाथ शिव जी बोले क्या बात है? बोले जल्दी आओ। बोले काय? बोले तन्ना मोरे गाड़ी पे बैठ जा और ये दूध को फिल्टर कर दे। दूध हमारी टंकी में, जहर तुम्हारी टंकी में। शंकर जी उठ के चलन लगे। पार्वती बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले जहर पीवे। पार्वती ने सोची बहुत गुस्सा में है आपको। अच्छा यहाँ से जो रंजा मत याद नहीं। अच्छा तुमने सही बता दो जैसे कि अच्छी हो रहा है तक जा अपन बगल में पहुंच गए। कहां जा रहा है? मारे भी जा रहा है तुम्हें चल रहे हैं ऐसा ही बता था मुझे गुस्सा में। कहां जा रहा है कि मारे भी जा रहे चल रहे तुम यहाँ से बात याद हुई जी बोला था नहीं। अच्छा सांची नहीं बता बिल्कुल ऐसा ही जाए। आदमी को लगा तुझे महाराज को का सब पता है दुनियादार का करे रे भज्जा मुंह पे सोई बीता था कबाऊ कबाऊ भी तो हम घर की बात यहाँ सुना देते कब कम भूल जा सो सब पे यबीत रही है। पूतना बार बार देख रही है मर गया कि नहीं मरा। अब भगवान पायपान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना बोली मुंच मुंच छोड़। भगवान बोले मौसी बस जय गड़बड़ है अपन में। एक तो को पकड़ाता नहीं है और पकड़ पाए तो छोड़ाता नहीं है। अब विशेषकर हमारे ठाकुर जी कृष्ण इनके नाव में ये कैसी चीज है जब तुम कृष्ण लिखो कृष्ण तो नेचे री की मात्रा लग जाती। फुक टाइप को कुंदा सो नहीं लगो थे पेड़ो है रे मुश्किल से भीतर जाते और एक बार चलो भर जाए वो नाव करेजे में जाके वो कुंदा यहाँ सो फंसत है कि जब ही निकल है जब करी जो फटा दे है निकल नहीं वो। हाँ टेढ़ो है बहुत मुश्किल से भीतर जात वो नाव सब नहीं ले पाए। सुधार भी तो सब या फिर रहा है पर मुश्किल से बिना वो की कृपा। अच्छा तुम उन्होंने कहावत सुनी हुई टेढ़े से खबर आई टेढ़ी खीर नहीं क्या लगा चाहिए जो वो काम हमने कर पाए बहुत टेढ़ी खीर है। कहते नहीं कहते पहले तो ऐसी मुंह हलाओ नहीं कहते तो ऐसी कर दे कहते यार फलानो काम बच्चा हमने कर पाए बहुत टेढ़ी खीर है। खीर सोई देखा टेढ़ी हो तो जो कहावत कैसी बन गई या ऐसी आए सुनो ध्यान से। एक आदमी हथोरे जन्म से अंधरा उन्हें दुनिया देखी नहीं तो तुम्हारा भाव तो पैसा वारो है तो ब्याह होगा लड़का वारे हो गए नाती होगा। एक दिन नाती कहने लगो बब्बा खीर खे हो। बब्बा कहने लगे बेटा खीर कैसी होत रे? नाती कहने लगो सफेद। अब अंधरा का जाने के का सफेद का कर गया बता जो उन्हें देखो नहीं कहने लगे बेटा हम नहीं जाने सफेद कैसे हो। कहने लगो जैसो बिल्कुल दूध रहे थे। अब वो दूध भी नहीं देखो उन्हें आंधरा ने कहां से देखो कौन कलर को। नाती कहने लगो बब्बा बब्बा जैसो बगला रहे थे बगला ऐसी रहे थे सफेद। अब बब्बा बोले हमने बगला भी नहीं देखो। सुनाती कहने लगो ऐसो रहे थे बगला ऐसो उन्हें ऐसो हाथ कर दो। बब्बा ने फेर रहे हाथ कहने लगो बेटा हमने खा पे खीर। बोले काय? बोले जा तो भयंकर टेढ़ी है गले में फंस गए। बताओ जो टेढ़ी खीर नहीं है अब जब कैसे जा रहे गले में 3-4 जगह से ऐसी अब कहावत चल गई कि टेढ़ी खीर ना खीर टेढ़ी मेरी नहीं हुई। कहावतों को भी आनंद। एक बार एक आदमी ने हमें पर्ची देकर पूछी है कहावत तो तुम सुनी हुई कि सांची का है मौसी को काजल सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी ना नहीं चला। अब मैं क्या करे कछुए से कर रहा है कछुए से कर रहा है हम बता ही नहीं रहे और का जब नहीं जाना तो क्या बताए हमारी माई की आज कहावत तो फिर तो ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि जिसे पकड़ ले उसे छोड़ते नहीं है। एक बार भगवान एक गोपी के घर चले गए मक्खन चुरावे। सास हती ने बहू हती उन्होंने चुटज्जा पकड़ ली भगवान की। कहने लगी काय कन्हैया रोज को तुम भड़े आई से हमारे घर को दूध दही खा जा और हमारी सास डिंडू में आके हमसे कहते कि दिन भर घरे बैठी बैठी खा रही आप तो हम तुम्हें बांध हैं। भगवान बोले बांध ले तो और सुलिया गई खम्मा के सो से गांठ लगा तो नहीं बन रही थी। भगवान बोले इतनी बड़ी हो गई तुमसे गांठ लगा तो नहीं बने। बकल की हमसे नहीं बन रही तुम बांध ले गांठ। भगवान बोले पूरे घर के बेलवा ढोर हमें बांधा। गोपी बोली हमें सका दो। भगवान बोले आजा लेवा गए एक खम्मा के ओके 2 ही हाथ करे पीछे गोपी के
कहने लगे पहले ऐसी रस्सी डालने, फिर ऐसो फंदा लगाने, फिर ऐसी गांठ लगा देने। सीख गई। गोपी बोली हाओ अब खोलो। भगवान बोले हमें खोल वो नहीं आता, और भाग गए, बंदी रही घर। तो ठाकुर जी को पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता। यह स्वभाव है हमारे प्रभु का। एक भक्त भाई बहुत उच्च कोटि के वृंदावन में रहते थे। अच्छा मोबाइल बच्चा को मोबाइल गिरगा भाई जी को हो सुमंच से लिया जो नाम भागवत पे चढ़ा दे रहा है। और जो हरे बच्चा मोबाइल है बच्चा जो को सी को नंबर लगा के भाई जी को नंबर तो पता हो जाए कौन को आए कौन हो। पहले तो बार व्यास गद्दी से हम प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारे जोरदार ताली बजाओ थे जितने तुम्हारे बैठे हो। आदमी ने 10 को मिल जाए तो वो नहीं बताए को। इतना बेईमान है आज को आदमी कि अगर 10 को मिल जाए तो वो नहीं दो चाहत को। हम तुम्हारे हृदय से धन्यवाद दे रहे, इतनों में वो मोबाइल जेखो मिलो। वो ईमानदार के लाने एक बार बहुत बहुत ताली। कम से कम उन्हें जाते सोची कि नहीं इतना अच्छा काम हो रहा है तो हम गलत ना करें। कौन को आए कौन हो ये मोरो फूट सोई गाओ तो भगवान करा थे कृपा नहीं। भगवान ने सोची चकाय को महाराज विचारो ले जाओ बच्चे जी को मुंह नहीं चाहने ले तुम धन अरे मन को नहीं आओ ले तो तुम ले ले जो है भैया जी को हो सुमन से ले जाइए। वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए। एक बार गुरुजी से कछु चुक बिगड़ गई उनकी। गुरुजी ने आदेश दे दो कि शाम तक वृंदावन छोड़ दियो। अब गुरु का आदेश सर्वोपरि। उन्होंने हाथ जोड़ के गुरुजी से कही के गुरुदेव हमें वृंदावन छोड़वे की न कहो और तुम्हें हमें जो दंड देने हैं वो दे दे। क्या कह रहे भगत जी कि जल में डुबाए देओ, हमें तो जमुना जी में पटक के मार दे। जल में डुबाए देओ अग्नि में तपाए देओ और चाहे तो विषधर नाग से कटाए देओ, पर हमें वृंदावन छोड़ने को आदेश नहीं दे। पर गुरु का आदेश बोले शाम तक वृंदावन छोड़ दियो। अब वे वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। जो आगोरी भज्जा को फोन कट गया। अब ये लगा रहे होंगे जी को बेचारे को आप आए कहां है रात आप अच्छे तो ये चढ़ा गए थे। चलो दे दे जी है भैया जी। आज भगवान के चरणों में मोबाइल गिरा दो है कोनो दिन अपनो मन और गिरा दियो सो बेड़ा पार हो जाने। जे को मन गिर गयो भगवान के चरणों में को बेड़ा पार होगा है ना। वो भगत जी वृंदावन चले जा रहे थे छोड़कर मथुरा की तरफ। वो कहा कह जा रहे थे कि देखन को नैना तपे बचन सुनन को कान तो मिलवे खो ही रात पे मेरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवरे तुम बिन रहो न जाए। चलते चलते रात भर निगे भूले भटके सवेरे मथुरा पहुंच गए। का देख रहे हैं कि एक हलवाई जलेबी बना रहा सवेरे नाश्ता को। इनके मुंह में से लार गिरने लगी भगत जी के। खुद को खावे नहीं, ये जा सोच रहे थे कि अगर इतनी अच्छी कुरकुरी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो हम बांके बिहारी को भोग लगाते। फिर इन्हें सोची कि बांके बिहारी तो इतने भी है मथुरा में, हमें तो भोग लगा दे। जेब में हाथ डालो सो चुवन्नी नहीं। अब क्या करें? वो ध्यान से सुनियो, भाव देखो भगवान के प्रति। 1 रुपया नहीं जेब में और इनको भोग लगाने भगवान को। सोचिए मिठिया की दुकान के बाहर बैठे रहे। अच्छा मिठिया की जो दुकान थी नीचे दुकान ऊपर निवास, वो 10 बजे और भोजन कर दी। अब जितवास लगा बैठे थे, इनने देखो कि दुकान में कौन गंजा। सोचे दौड़ के गए, वही के जग को लाओ पानी और वही के कोपरा पे भोग लगा दो फ्री में। ले ने चोरी करी और भोग लगा दो। वो कोपरा ही प्यार का फिर दो, ले प्रभु जलेबी खा ले। भोग कहां लगो? वृंदावन मथुरा में। शाम को जब वृंदावन में ठाकुर जी की ड्रेसें बदली गई शयन के लाने, तो भगवान के कुर्ता में से जलेबी की चाशनी गिर रही थी। भोग कहां लगो?
मथुरा में वो चाशनी कहां गिर गई? वृंदावन में। जांच पड़ताल भाई कि आज ठाकुर जी को जब जलेबी को भोगा ही नहीं लगो तो उनको कुर्ता कैसे छपकाओ। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी उस वक्त थे। सब संत उनके पास गए, बोले सरकार आज बड़ो अजीब चमत्कार होगा, भगवान को जलेबी खुआई नहीं और चाशनी गिर गई। ध्यान में बैठ गए, भगवान से बात होती महाप्रभु जी की। कहा जय जय, कौन सा चमत्कार है? बोले आज एक गुरु ने वो के शिष्य को वृंदावन से भगा दो, उन्हें हमें मथुरा में जलेबी को भोग लगाओ, हमने तो खाओ। और भगवान बोले वल्लभाचार्य जी, गुरु समर्थ होता है, चाहे शिष्य को त्याग देवे चाहे अपना लेवे, पर भगवान बोले कि हम सिर्फ अपनाना जानते हैं, त्यागना हमारे स्वभाव में नहीं है। भगवान जिसको एक बार अपना ले फिर भगवान को छोड़ने वाले ने कहा है। पूतना कह रही छोड़, भगवान बोले नहीं, पूतना उड़ी, भगवान ने प्राणों को अंत कर दो, गिर गई। बात तो जा तो कराई कि गुड़वारा में न गिरी। आओ 6 कोस की हती रे, कहूं तो गिरती तो ना रिछाई चपेट देती उन्हें, जा जो कोमड़ो रासो फूलान मुलान पे उठारी होती। बताओ 18 किलोमीटर की आती रे, बारभान न गिरती। ये ऐसे तय होती बारभान 18 किलोमीटर का। यार एक बात मुझे आज में चित्त नहीं चढ़ी, इतनी बड़ी भूतना रही 18 किलोमीटर की, मुझे चित्त नहीं चढ़ेगा कछु बात। 18 किलोमीटर नहीं, 6 कोस में गिरी थी। गिरी तो 6 कोस में हती, पर इतनी बड़ी नहीं हती। फिर 6 कोस का लिखो। देखो तुमने अगर कहूं देखो, जब छिपकुली की पूंछ कट जाए, इरे वो कटी कटाई पूंछ उछता, कछु दिन नहीं उछता, ना आगे रहे बड़ी चीज। हमें तो लगत के बाद 18 किलोमीटर में उछती कहाई, इतने से भागी उच्च सोते जाके मार गई तड़फा। ये 18 किलोमीटर ये लिखो है। यशोदा जी तो रे बेहोश हो गई। गांव भर के गए, कन्हैया को उठा के ले आए। जब यशोदा जी को हाथ फिरवा दो मुंह पे, जब होश में आई, अच्छी एक बात है रे, मताई तो मताई कहा जोन बाल बच्चों मोने बोल पाठ हुए हल्को सो अकुम वो बीमार पड़ जाए, डॉक्टर मुड़ पटक के कह देवे कि तुम्हारा बाल बच्चा बिल्कुल ठीक है, मन मताई की आत्मा नहीं माने रे। मताई को एक अपनो इलाज है, जब अपनो इलाज कर ले है फिर वह जान के हमारा बाल बच्चों अब ठीक है। का अगर बाल बच्चों गोदी में जाके पेट भर के पाइपान कर लेवे तो मताई समझ जाते अब आराम लग गया, मर जा डॉक्टर मुंह पटक कर। क्या मुड़े मटका रहे हो क्या तो पानी देते रहे घर मताई भर के। ये तो यहां से होगा जैसे बिल्कुल पूरे धर्मात्मा बैठे हो, क्यों बैठे हो चले जो बहुदत्ता से बेर बांधे हो, जो बाप से मोने बोला तुझो मताई से बेर बांधे हो, जो भागवत में मनो भैंसे बैठे हैं जैसे सबसे बड़े श्रोता यही हुए। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। तुम्हें खबर नहीं हो, हम करा रहे खबर। माओ को महीना अच्छी ठंड, तुमने आधी रात में बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सुवाला सूखे में तो खुद सो गई गीले में, तुमने रे उताई बिस्तरा गीलो कर दो, उन्हें उठा के तुम्हें छाती पे धर ला, पूरी रात डरी रही मताई होगी बिस्तरा में। और आज बताओ, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी घोरो रही है। मताई को पानी भर के नहीं दे रहा है। अगर घरवाली ने 2 बजे कह दी कि कुछ ठंडा हो जाए तो राजमार्ग चलेगा गाड़ी निकाल के, चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे, इतने पहने गड़े तो तुम्हें कोई नहीं सुधार सके। अगर इतने ही पहने गड़े तो तुम बिल्कुल सुधार नहीं सकता। यशोदा जी ले गई गौशाला में, पूंछ से भगवान को झाड़ रही है गैया के। इतने बसदेव जी पहुंचे और नंद बाबा मिले। बसदेव जी बोले कि नंदराज तुम जितने जल्दी हो सके गोकुल लौट जाओ। बोले हमें लग रहा हो कि कछु उपद्रव हो बेवारो है। नंद बाबा ने सोची कि बसदेव जी का वो झूठी बोलत नहीं है, कछु ना कछु तो बात कहा। लौट के आए, पूतना तो मर ही गई थी, गली में डरी रे। नंद बाबा ने संगवाओं से पूछी कि कार्य जकिया से मर गई।
एक बोलो हम बताएं, बोले बताओ। बोले जा अपने कन्हैया खुले के भागी हुज्जे पांव में उपटा घा लगाओ रे सुगेर के मार गई। नंद बाबा बोले का अगर पांव में उपटा घलो हो तो जा तो मुंह के भर गिरती, अब जा डरी सीधी माने उपटा सा नहीं मारी। बताओ जैसे पांव में ठोकर लगे तो आज मुंह के भर गए रहे तो उल्टो गिरा, कहने लगे ठोकर में नहीं मारी। बोले फिर कैसे मार गई? अरे नंद बाबा बोले हम बता रहे कैसे मार गई। हम सब वासुदेव जी ने कह रही थी कि तुम्हारे गांव में कछु उपद्रव हो बेवारो है तो हमको जवाई से हनुमान जी को सो मारना है कि संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हमें तो लगा था हनुमान जी ने मार दिया। एक बगल में ठाणो तो कहने लगा हाउ बाबा जब जब पूतना गिरी जब हमने एक बंदरा को भागो तो देखो तो कछु आदमी की आदत रहे तेरी। हाँ अभी तो कछु बतियाओ तुम भी सब जाना। हाँ उनके सामने तुम कछु बतिया तो पट पट बोले। अच्छा कभी कहूँ नुकसान भी हो जा। दो जने लड़ रहे तेरे, एक जनो कहने लगा हम तुम्हारे मुंह में दे तुम्हारे 32 ही झाड़ के, एक कहने लगा हम तुम्हारे मुंह में दे तो तुम्हारे 64 झाड़ के। एक 30 बैठ तो कहने लगा यार दांत तो हो 32 तुम 64 कह रहे। वो कहने लगा हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो सामने तुम्हारे तक या जोड़ लाए। ऐसे तुम बिना बीच में बोले बिना रह नहीं सका, सामने तुम्हारे तक जोड़ लाए हम तुम्हारे तक झरा दे। आदत रहते पूतना के टुकड़े कर करके जलाया गया, सुगंध निकलने लगी पूतना के शरीर से, पूरा नभ मंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कही सुखदेव जी से कि गुरुदेव आप कह रहे कि सुगंध पूतना तो राक्षसी आती। बोले जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो उसमें अब दुर्गंध कहां रहेगी, सुगंध ही रहे। जब पूतना को आए गर्ग संहिता में लिखो है बलई परम भक्तस्यो सुतायई बामनो हरि मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला आनंद रामायण में लिखो है और आदि पुराण में कि जब चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या है पहले जन्म की, आदि पुराण को लेकर। और आनंद रामायण में लिखो है कि जब पहले जन्म की मंथरा आए का तुम्हारे रामायण तो पढ़ता ही हो। इरे शत्रुधन ने मंथरा को लात मारी थी हो मांगे लात तक कुबर मारा। वो के बाद को नाव नहीं आओ ये मार गई के पानी जाई के भाग गई। क्यों रामायण में मंथरा को नाव है के बाद ये चौपाई के बाद हो तो बताओ कहां गई रे मंथरा। हम बताएं कहां गई, तुम्हें पता हो तुम्हें बताएं। शत्रुधन ने लात मारी फिर मंथरा कहां गई? तेरे गुड़वारा में रेल लगी छाई में है कुमड़ोरा में जितने गांव में 3 रटे कहा है। हर गांव में एक आध मंथरा है अलग अलग रूप लेकर दे रही। अब तुम चिनार हम बताएं दे रहे बकुआ है। हर गांव में एक आध मंथरा ऐसी रहते है कि तन्ना ये घरे बैठी तन्ना वो घरे, तन्ना ये घरे तन्ना वो घरे। सास के बैठी चाय पी तो मैं बहू की बुराई कर दी, बहू के बैठी सो सास की बुराई कर दी। तुम्हारे मन सुना की अगर आधी रात सास बीमार हो जाए है तो बहू अस्पताल लुआ जाए मंथरा नहीं आए। और बेटा तुम्हारे भी जितनी बंगे बैठी हो चाहे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कान भर रही हो चाहे तुम्हारी सहेली तुम्हारे कान भर रही हो पर कहूँ आधी रात बीमार हो गई तो बस सास ही ले जाए अस्पताल जे नहीं आए क्या जे वे तो बैठ रहे हैं कहूँ तुम मार गई तो मेरे को गारंटी जानी को बैठ रहे हैं। इन मंथरा हर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ गयो। घर घर होते परिवार परिवार होते भज्जा ही भज्जा के काम यहाँ है रे। हम नाव नहीं बता रहे अब भाई की एक घटना बताएं यार लगभग 15 दिन की पहले की जब सुदामा दाऊ हम गौशाला में रुके थे 4-5 दिन जब की बात है हम नाव तो नहीं बता रहे। हमें पता है तो कि 2 भैया 15 साल से नहीं बोले शकल नहीं देखी बिल्कुल अगल बगल में घर पहले मोड़ी मोड़ा आते गेट के थे कि कोई तो नहीं जब भी न करते और उनके देखते जब भी न कराते 15 साल हो गई वो परिवार को हल्के भज्जा की हो गई गांव में लड़ाई 4-5 आ गए लठ ले गए मारवे एक लठिया मार दी हल्के भज्जा में जब इनके वो बड़ो भज्जा भतीजे 8-10 अच्छे उन्हें कही रे देखो तो उन्होंने लग रहा लड़ाई हो रही मोड़ा गाँव बोले पापा कक्का को मार दी एक लठिया। अरे तो बोले अपनी चल रही के गांव से चल रही निकालो आप कहीं को चार दे बिल्कुल ले जाके वो से भली ने बोली मनो हमारे भज्जा मार के चलो गाओ तो हमें तो मर जाओ चज्जे ऐसा कदार धुनी रे रहा हर सी फिर तो
बात हम जाने कह रहे कि लड़ाई अच्छी भाई के खराब, बात जा भाई के 15 साल से पैर बंधवे के बाद भी जब कोनो भज्जा को लठिया मार गाओ तो भज्जा को खून खो लगाओ, वो रे नहीं पाओ, खून खून खो दो रहे जो ध्यान रखो। परिवार परिवार को संग दे जो ध्यान रखो। तुमने जान तो गई जो हम कौन की कह रहे मंथरा, पूरे गांव में पता नहीं था जो पता क्या सोच रही तेरी जिज्जी किया कह रहा है बेकार थे अपने गांव में जो दिन जो जान तो कहीं है कि हम कौन किया कह रहा है ना उन्हें खोल दी नहीं कहीं भाई बन जाए। और अब एक बात और सुन ले, हमारी उजागर करने हुए हर गांव की मंथरा तो हम उपाय बता रहे हैं। जैसा ही तुम्हारे का बैठ भी आवे सास के ओके अरे तुम्हारी बहू ठीक नहीं और घर फोड़ रही जो वो तुम उसे इतनी भर कह दीजो कि कारी जिज्जी जब विपिन बिहारी आए थे तो कह रहे थे गुड़वारा में मंथरा है तुम यहाँ अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारी गारंटी है वो बुराई कर वो छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, पर भी मंथरा के चक्कर में परिवार परिवार है तो सब कुछ है। भगवान से जब प्रार्थना करियो कि भगवान नमक रोटी दियो और परिवार के संगे बैठ भी खावे को मौका दे दियो, तुम्हारे अरबों की जायदाद धरी रे मेरी और कहूं परिवार संगे नहीं आ तो सब व्यर्थ जानियो, सब बेकार जानियो। मंथरा पूतना को जलाया गया, सक्तासुर आ गो, उत्तरणा व्रत आ गो, दो ही मार गए। ठीक, अब जो तुम्हारी मराया हमने पहले ही दिन कही थी इन्हें कहा को ज्यादा दिमाग खराब करके भी तुम्हारा बहुत पहले मरी मराओं को ज्यादा टेंशन नहीं लेने। अब भगवान 3 वर्ष के हो गए और भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन की महिमा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में और 12 बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। पर होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है उतना आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। वृंदावन जाओ तो 4 काम जरूर करके जो वृंदावन जाओ और जाओ का जा जोई। अब कछु कछु कहते हैं महाराज अब भगवान हमें बुला ही नहीं रहे तो तुम्हारे घर हाथ जोड़ ब्याह में के चलो बाप एक बार हमारे वृंदावन हुआ अयोध्या, हमें जहर से लगत भी आदमी कहते हैं कि अब गुरुजी हम आओ हमें तो बुला नहीं रहा है, चेकटाया धरे पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे, अब तीर्थ हो जाए 1000-2000 खर्च हो जाए, ऐसी जा जाते ने जोर जोरे। एक मिठिया की दुकान पे एक बाबा जी गारी मिठाई ले सुना जज्जू कागत होते इनकी जो बिल्कुल 24 घंटा जा दिखाते तो एक बाबा जी गए मिठिया की दुकान पे मिठाई ले, जब वहीं की आ गए कुत्ता सूर्य दुकानदार ने निकाल के बाहर दाई ने जब कुत्ता के मुंह में 10 बारा इन्हें बुकेंगे यार। अब बाबा हंसन लगो, दुकानदार बोलो कि तुम कैसे बाबा जी आओ, हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। बाबा जी बोले तुम हमारे चक्कर मैंने पर मिठाई दे दे सो हम जाए। अरे बोले तुम हंस रहे, बाबा जी बोले को हमने बता दे कि कहा हंस रहा है। अच्छा बोले बताओ, तो बोले जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए मिठाई खावे नहीं आओ तो जिंदगी भर उन्हें दुकान बनाई सो को प्रेम धरो रहा सो वो मार के दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही तुमने मुंह में दाए ये सही तुम में घाले कैसे अंतो मती सो गति, अंत में जहां मती रहे है बेसी अंगली गति बने। कई आदमी तो देखो मारे रहे हैं, कई तन्ना बड़ी बहू खोर बुला दे, तन्ना लड़का खोर बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखा तो मर के हो गए। अब पूरे लड़का बंगे दामाद घेर जैसो का बच जाओ। अरे कम से कम आखिरी में ही भगवान की खबर कर ले यार, आखिरी बन जाए। कई बार जो कहते हैं जी हम आओ लड़का तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर पे नहीं गाओ, वो ससुर ये लौटे आओ वो नहीं तरो, तुम को देखा तो मारो तो सजा को तो फिर आ गाओ। कम से कम आखिरी में ही भगवान को नाम ले डालो, उते सोई मोड़ी मोड़ा दिखा दद्दा आखिरी में। जब बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, काय से जे को भगवान ने बुला लाओ है सो पूरे रिश्तेदार आओ थे बिना बुलाए वो कहते। अच्छा बताओ को चाहत का भगवान तुम्हें बुला ली, हम कह रहे हैं हनुमान जी से को जल्दी बुला लीजिए, हाथ उठाओ को चाह रहा को बुला लीजिए। कई कथा में हमें बुला नहीं रहे भगवान। अच्छा भगवान की तो अटक जा है कि आओ बाप हम तुम्हारी सुधार दें, बिना बुलाए जाएंगे भगवान की तरह। तो वृंदावन जाओ तो 4 काम करना,
सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन जरूर करिए। एक, क्यों? क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले। अपन को जो आते है वो कही जाते है पसीना, और भगवान के माथे पे जो छोटी छोटी बूंदें बन जाते हैं उनको कही जाते हैं श्रम बिंदु। तो भगवान जब ग्वाल बालों में खेलते थे और छोटी छोटी श्रम बिंदु माथे पे आती तो जमुना जी में कूद जाती। जमुना जी में श्रम बिंदु मिले भगवान के। दूसरो, ब्रज की रज में लोटबो ने भूल गो, अंग अंग से ब्रज की रज लगा लियो। तीसरो, कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खावो ने भूल गो, भिखारी बन जो रे सब भूल जो तुमको आओ। कोनो भी ब्रजवासी के दरवाजे ठाणे हो जो एक रोटी दे दी तुम्हारे घर की बस। और चौथो, बांके बिहारी से नैना लड़ावो ने भूल गो, जब तक ठाकुर जी से नजर न मिल जाए ठाणे रखो मंदिर में। कहा से बिहारी जी की कृपा वही पे होते जे कि भगवान से नजर मिल जाए। लगा रही थी, खड़ी हो गई, पागलपन कर रहा हो, कौन रानी आ रही? बोले हमारी रानी। बोले जो वृंदावन आए। ये 5 रानी हैं, ने छठवीं भाई थी, ने आए और ने भविष्य में कहूं हुई है। बोले 5 रानी कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी। हमने पहले दिन कथा में सुनाई थी कि वहां की रज भी रानी है। पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। और बोले 5वीं, बोले जो चारई की सेवा करे वह 5वीं में तो रानी। 6वीं कहां से आ गई वृंदावन में? वहां 5 रानियां हैं। वृंदावन की महिमा अलग है भैया। अच्छा तुमने क्या बताओ, वृंदावन के लम्बड़दार को नाव को जाना? एक आज जाने हाथ उठाओ कि वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम को पता नहीं है। वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। तो लम्बड़दार को है तुमने भगवान कृष्ण को नहीं जानते? वृंदावन के लम्बड़दार बांके बिहारी। और बरसाने की लम्बड़दारन कौन है? बरसाने की लम्बड़दारन को नाम बताओ। राधा रानी। अरे यार एक जलवा तो देखो यार, लम्बड़दारन बरसाने की और तू बज रही वृंदावन में। जितने जने वृंदावन गए हुई हो उतने रिक्शा वालों भी तुमसे जाने क्या मैं हो जा राधे 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 राधे, दुकानदार भी कहते राधे राधे। एक बार ने पूछी वृंदावन वालों से जब कि जा बताओ यार, जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार इतना पावरफुल है तो तुमने जय श्री कृष्णा काय नहीं किया? तुमने दूसरे गांव की लम्बड़दारन की हाथ जुड़ाई करत। तो वृंदावन वाले पता है क्या कहते हैं? बोले हमारे गांव को जो लम्बड़दार है वो धोखा दे रखा। बोले काय? बोले हम सबसे प्रेम करो, प्रेम के जाल में फंसाओ और हमारे रोत रहा है हमें छोड़ के चलो मथुरा पर द्वारका। तो बोले तुमने राधे राधे काय करत? बोले राधे राधे हमारे ऐसे कहते हैं कि राधा जी ने हमारे छोड़ो नहीं करो। कैसे? वृंदावन वाले एक बड़ो प्यारो उदाहरण दे रहे हैं। वृंदावन वाले कह रहे हैं कि एक बार राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे थे। 2 जने नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए। 2 जनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधे चरण धो लिए। राधा जी बोली चलो। भगवान ने जल्दी जल्दी पांव धोए। भगवान बोले राधे तुम और धो ले पांव। राधा जी बोली कन्हैया क्या करें रे, हमारा मन ऐसो है कि जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो को दूर करवे की इच्छा ही नहीं हुए हमारी। वृंदावन वाले बोले बताओ आर जी ने कीचड़ को दूर नहीं करो अपने पांव से, वह अपन को दूर कर है ही का। इसे अपन तो राधे ही राधे कहिए। जब राधे राधे के हैं तो श्याम सुंदर तो मिल ही है कारण। आवाज बढ़ा दीजिए भैया। ऐसा वृंदावन है। वृंदावन के भक्तों को जलवाई अलग है यार। एक सेठ गांव वृंदावन, एक ब्रजवासी पंडित जी से बोले कि हमें 1 लाख रुपया दान करने हैं। बोले कर दे। बोले जमुना जी में खड़े होकर। बोले चलो जमुना जी चलो। इतने जल में खड़ो होगा 1 लाख होने हाथ पे धल्ला। बोले संकल्प बोलो। पंडित जी ने संकल्प बोलो और मैं बोल दो कि कृष्ण पक्ष है। वो सेठा तो पढ़ो लिखो। है पंडित जी तुम कुछ नहीं जानो। बोले काय? बोले तुम कह रहा है कृष्ण पक्ष है, अब पत्रा में चल रहा हूं शुक्ल पक्ष।
पंडित जी बोले सुनो तो सेठ, अब तो तुम 1 लाख खिलाए रे, अगर पूरी दुनिया की दौलत भी लेके वृंदावन आ जाए हो तो ते हमारे जब भी बोले हैं, जब कृष्ण पक्ष ही बोले हैं, काहे कृष्ण के विपक्ष में कोई जाए नहीं चाहो होते। ऐसा वृंदावन है। भगवान ब्रज की यात्रा को जा रहे हैं। वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने तुलसी। अगर तुम भी अपने शरीर में चाहते हो कि बांके बिहारी आके रहने लगे तो इस शरीर को वृंदावन बना दो, कंठी पहन लो, मरने के बाद कछु नहीं हुए। चाहे तुम्हें तुलसी से मार दें, चाहे चंदन से, और चाहे साइकिल के टायरों से। हाँ तो कया धारो जे को तुलसी पेरा ने तो खुदा रूपी आई। अब शरीर को खंगे हैं चंदन की लकड़ गया संभाल वे, पूरी जिंदगी मुर्गा पटाए, पूरी जिंदगी अंडा खाए। अब कई कहा कि इनको चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार हो रहा, सांप बने हैं अगले जन्म में। अरे जिगा तुम्हें चंदन लगाओ, मरवे पे चंदन बांध लाए, जिगा तुम्हें तुलसी फेरो, एक एक तुलसी को दानो पेल लीजो, कम से कम जब मरण लगो सुजमुख के दर्शन न होंगे। तुलसी की जहां तक छाया रहे सामने हो तेनो जमराज नहीं जात। जो प्रभाव है तुलसी को, सूतक पातक जो लगा जब ग्रहण पड़ा थे तो मंदिरों के पर्दा लग जात भगवान के तक, हमारे भागवत ढांक देते हैं। ग्रहण में अगर कुछ दूषित नहीं होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुलसी बचत है और गैया बचत है, बाकी सबको सूतक लग जाता। सिर्फ गाय और तुलसी इन पे कोई अनुग्रह काम नहीं करता। जे पे गज्जा की कृपा हो जाए और तुलसी की कृपा हो जाए, कौन अनुग्रह बाल बांको नहीं कर सकता। तो बाप खोजी गया तुम्हें पानी नहीं दाओ, मर गाओ सोरे चौप पटा के घी भर रहे हो हमारी गिलास में। चाप पटा के घी नहीं भरा तुम्हारी आदमी के मुंह में है, 2 रोटी दे दे तेरे सबसे मार गाओ रे डोकरा तो हमने रोटी नहीं गिराई, अब घी पटा के चौप भर रहा है। नहीं पटी तोलिया डारे रहो रे बाप, तुम एक तोलिया नहीं लिया पाए, मर गए सोरे हलवाना उड़ा रहे नहीं जिया तो मेरी नई तोलिया दे देते डोकरा को, सो मर के नई हलवान उड़ा रहे। जिया तो मैं कमाऊं 2 मिनट बैठे नहीं है बाप के, अब पूरे घर के घेर के बैठे। जिया तो मैं कमाऊं गरिया पकड़ के मंदिर नहीं ले गए, मर गाओ सो गांव भर में कंधा पे धरे फिर रहे। का नाटक मचाए हो यार, का चाहत रे बाबू दद्दा पता है? अपने बूढ़े माँ बाप को सिर्फ 2 चीजें दे दियो बस, अगर तीसरी वे कलो मांग ले में तो बपन बिहारी की मूल काट लियो। सिर्फ 2 चीजें चाहते बूढ़े माँ बाप, 2 रूखी रोटी, घी न लगा तो जरूरी नहीं तो खा ले, मई में गला ले तो पानी में गला के खा ले। 2 रूखी रोटी और सुबह शाम 2 प्रेम के शब्द भर अपने डोकरा डोकरा गया से बोला तरह जुड़े, कुछ नहीं चाहना। डिंडू में कहूं से आओ, कहूं बूढ़ो बाप बैठो हो, इतनी भर पूछ ले जुआर जो कछु कहते हो पापा दादा कक्का पिताजी, कहूं से आके इतनी भर पूछ ली जो कि कहा पिताजी रोटी खा लाई, बस बिल्कुल नहीं जुआर रोटी। रात भर भूखो डरो रे, उन्होंने जा खुशी दे के हमारे मौला ने हमसे पूछी थी, तुम्हारे बेटा बंगे जितनी बैठी हो खूब लड़कियों सास से कछु दिक्कत नहीं है, और खूब लड़कियों में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिंडू में इतनी भर कह दीजिए कि बाई रोटी खा ले बस। अब बाई तो तंगी बैठी है बखे नहीं खा रहे, आज तुम हमसे खराब बोली, जो कल और खराब बोले हैं मनवाज तुम्हें रोटी खाने पर हमारा संग इतना तो कर दी बात। 2 प्रेम के शब्द भर, कैसे जो दुनिया ऐसी है तुम जो दे हो वही लौट के यहां है, तुम प्रेम बांटो प्रेम मिले। तुम तो हमारी बात कल अजमा लियो, कल एक डिब्बा में तना नमकीन धर के बगल वाले के पहुंचा दियो, जो ना वो डिब्बा लौटे है वो मिठाई धर के पहुंचे, मैंने तुमने नमकीन पहुंचा उन्हें मिठाई पहुंचाई, और उनसे देखने हुए तो कल एक पथरा उठा के अच्छो फेंका को दिखो पड़ोसी के बार में, क्या तो डिंडू बेनो भर्ती हो जाए हो नरसिंहपुर जिला अस्पताल में। तुम पत्थर मारोगे तो वहां से लट्ठाएंगे, तुम नमकीन भेजोगे तो सामने वाला मिठाई भेजेगा। तुम जो दुनिया को दोगे ये दुनिया तुम्हें वही लौटा देगी। इस बूढ़े माँ बाप हो 2 रूखी रोटी और बस 2 प्रेम के शब्द बोलत रहो। जी हाँ झूला झुलावो, पैसा वारो घर को कहा हमारी नजर में तुम्हारों की नजर में तो जेके मुत के वाहन हुए, जमीन जायदाद ज्यादा हो पैसा वारो, अपनी नजर में तो बहुत धनी कहाओ कि अगर वो के घरे गए
पुरो के घरे डुकरा डुकरिया हैं और कहूँ भी हंसत में लगाए तो हम समझ जात के बहुत बड़े आदमी के घरे आए हैं। हाँ अन्य कितना अटारी बनी हुए रावण जितनी तो नहीं बना पे हो मार जाओ तो मनु लगे है लोग हार गए कितना बड़ी बना ली तुमको, जब रावण नहीं बचा पाओ तो तुम कहां से बचा ले। पर अगर बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसके माँ बाप हंसते हंसते इस दुनिया से विदा होकर चले जाते हैं, भगवान उसके घर पे अपने कृपा के सारे दरवाजे खोल देते हैं। और अगर रोते रोते माँ बाप गए तो तुम्हारे सब पूजा पाठ फेल कहा है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पूजा पाठ, बिल्कुल न ठगो दुनिया को, न कोई मतलब है, न भगवान तुम्हारे ठगे हारा हुआ है। फिर तो तुम कितना चंदन पोतले अमंदराई में डरे रज्जो कोने को छरंजा। कोशिश करो कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हंसते हंसते इस दुनिया से चले जाएं, तो समझ गए तुम्हारी सब पूजा पाठ बन गई। तो भगवान वृंदावन के लिए जा रहे हैं कि कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए रे मन। भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु अगर वन मिले तो वृंदावन मिले, और गांव मिले तो नंद गांव मिले। रे मन वृंदावन में रहियो, रे मन वृंदावन में रहियो, रे मन वृंदावन में रहियो, रे मन वृंदावन में रहियो। कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए रे मन वृंदावन में रहिए, रे मन वृंदावन में रहियो। झाड़ूदार बनो गोकुल में, झाड़ूदार बनो गोकुल में, झाड़ूदार बनो गोकुल में, झाड़ूदार बनो गोकुल में। खोरे साप करइए, खोरे साप करइए, खोरे साप करइए बनो वृंदावन में रहिए, रे मन वृंदावन में रहिए, रे मन वृंदावन में रहिए। जय वृंदा जय विपिन बिहारी, जय जय श्री श्यामाज दुलारी, जय जय श्री श्यामाज दुलारी, जय जय श्री श्यामाज दुलारी। जय जय श्री श्यामाज दुलारी। बिल्कुल आत्मा से हाथ खोल के गालो, ये पुकार वृंदावन तक पहुंच जाए हमारी। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जरा हाथ उठा के ताली बजाओ, कोई भी ऐसा हाथ ना हो जो उठे ना, तुम अपने हाथ उठा दो, भगवान तुम्हारे ऊपर अपने हाथ उठा देंगे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे, जय
राधे 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 बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। अब भगवान को वृंदावन में जो लीला करनी है वो है माखन चोरी लीला। क्या वास्तव में भगवान मक्खन चुराते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बोले बिल्कुल चुराते हैं। क्या नवनीत? और तुलसीदास जी की नजर में नवनीत क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समान। भगवान क्या चुराते हैं? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। ब्रज में रह के भगवान मक्खन की चोरी, नवनीत की चोरी करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे भगवान को उनकी मटकिया को मक्खन नहीं चुराए। बोले फिर? बोले जिनका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो गया है, निर्मल हो गया है, उनके मन की चोरी भगवान करते हैं। अब लीला के रूप में भगवान ने चोरी की। एक दिन का भाव मनसुखा, नंदा, भद्रा, मधुमंगल सब बैठे, चर्चा चल रही थी। भगवान बोले कि यार हमारी इच्छा है कि गांव में एक स्कूल खुल जाए। श्री दामा बोलो बा यार, प्रधान के तो लड़का आओ, सरपंच के आनंद बाबा प्रधान हते, तो बोले बड़े आदमों के बाल बच्चों को ऐसे विचार आउ चज्जे के गांव को भलो हुए, कब से खोलने स्कूल? भगवान बोले हम तो कहता जाए से खोल ले। तो श्री रामा बोलो के बोर्ड बनवाने पर है, बिल्डिंग चाहे। भगवान बोले बिल्डिंग नहीं, बिना बिल्डिंग को। बोले बोर्ड? बोले वो तो हमने बनवा लो। स्कूल को का नाम? भगवान बोले स्कूल को नाम है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोले फिर बता क्या कह रहा नाम? बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोले तुम कहां से खा होगा? बोले हम चोरी करबो। मन सुखा बोलो के बड़े आदमी के तो लड़का आओ, अच्छे लक्षण से कच्चू चोरी करबो से क्या तुम गांव भर को? भगवान बोले क्या बताओ तुम्हारा गंजे कितनी है? ये लगो 250। भगवान बोले देख रहा है जो 250 गंजों को ग्वाल, 1.5 पसुरिया धारी पूरी, 250 गंजों। अरे 250 गंजों को ग्वाल तो ग्वाल से लगे, तब तो बात है। अरे वाह, हमारी जन्मभूमि से इतने आ जाओ भैया, इस तरफ ले आओ। हमारे आदरणीय बड़े भैया श्रद्धेय श्री सुनील पाठक जी और परम आदरणीय बड़े भैया श्री हरनाम सिंह जी ठाकुर साहब हमारी जन्मभूमि से पधारे हैं। बहुत बहुत मान और सम्मान है। यहाँ गेट के यहाँ से इतने से आ जाओ भाई साहब, ऐसे इतने आओ गेट के तरफ से। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। श्री दामा भगवान बोले कि 250 गंगे, 250 गंगे और 1.5 हड्डी। अरे 250 गंजों को ग्वाल तो लगे कि ग्वाल है। मनसुखा बोलो रे तुम्हारी बात में दम है कन्हैया, क्या कहना चाहते हो? भगवान बोले हम जाके वो चाह रहे हैं कि मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल। ये कहां का न्याय है? मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल। आओ भाई साहब। भगवान श्री दामा बोलो करने का है, तुम तो बात बताओ। भगवान बोले देखो जब इनकी कथा चल रही थी और आप उन्हें दिखा गए, 2 ही जने आए और संगे सब पूरी खबर आ गई। हमारे यहाँ जब हम लोग नाटक खेलते थे, रामलीला के गांव में पार्टी बनाए थे, तो जो 2 ही मूर्ति ऐसी हती कि आखिरी में निकारत हमारे
इनको देखे हुए पूरा गांव बैठ रहे तो। और ईमानदारी ये है कि वही राम जी लाओ नाटक में पहले हम गणेश जी बनाते तन्नक से बेच जाते मुँह लगा कर, फिर धीरे धीरे हम भी इन्होंने बड़े भैया के संग हो गए। सुबह पूरी शर्म छूट गई थी। आज बहुत अच्छा लगा आप लोग पधारे। मन सुखा बोलो करने का है। भगवान बोले जो करने हैं कि वृंदावन को एक बूंदा दूध दही गांव के बाहर न जाए, लूट ले खा ले, न खाओ जाए तो जमुना में बहा देना, बंदरों को खुआ दे, पर कंस के तक न जाए। ये क्रांति भगवान ने चालू की। ठीक है तो चोरी करेगी अपन। अब बोले चोरी कौन के करने, तो बोले प्रभावती के चलो। एक प्रभावती नाम की गोपी है, यशोदा जी से तरक्सी मन मटक चल रही है। अच्छा माताओं में जा भी एक विशेषता है, इनमें अगर दोस्ती हो पाए ना इनमें तो इतनी खतरनाक हो जाए कि जी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कहूं जे हैं तो संग, अगर इनके कड़ी बन है तो जिज्जी के जरूर जे है, इनके पापड़ बन है तो उनके जरूर जे है। अकाउं लड़ पाए तो घर वालों तो ठीक है, भगवान नहीं समझा सके। फिर यशोदा में और प्रभावती में तरह मन मटक चल रही। भगवान बोले प्रभावती के चलो तो चोरी को। अरे वो खुलक पता प्रभावती को क्या हमारे घर डांको गिर रहा हो, सोने गांव भर की जोर के अपने घर में छुपा देंगे आखिर में। काहे के लगी रंगे हाथों पकड़ हैं और फिर ले जाए यशोदा का। और फिर बताए हैं कि गांव भर में लंबड़दारन बनी फिर रही और खुद को मोड़ा दूसरे के घर भड़े आई कर खा रहा। सुने पूरे गांव की महिलाएं छुपा दें। श्रीदामा आओ बोले सरदार चोरी कैंसिल। बोले काय, बोले मटक जब हो ऊपर बंदी। भगवान बोले रे तुम सरदार को देख रहा है कि मटक जा को, चलो। सब पहुंचे बाखर में। पहले भगवान ने 5 घोड़ा बनाए ग्वाल, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1। और भगवान चढ़े 80 के में हाथ डालो है। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब नीचे के घोड़वा लेंगे और भगवान अकेले लटके ऊपर। जब तक पूरे गांव की छुपी थी सब आ गई। नीचे उतरो। भगवान बोले नीचे उतर रहे तो हालत खराब हो रही। भगवान बोले हमें तई मजा आ रहा हो झूले में, नीचे उतरो। भगवान बोले हमने कह दी तई मजा आ रहा हो, जैसे तैसे उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ लो। भगवान बोले काय, बोले तुम्हें तो कैसे आए। भगवान बोले अपनों घर आए स्वागत, अपनों घर आए स्वागत। प्रभावती बोली तुम्हाओ घर कैसे आए। भगवान बोले अगर हमने बता दी, ए भज्जा तनक सी बात कर लेकर जो कथा में बैठी है। भगवान बोले अगर हमने बता दी कि जो हमाओ घर कैसे आए तो तुम्हाओ घर वालों नाक काट के भगा दे। अब पूरे गांव भर की महिलाएं जुड़ी थी। फिर तो इनसे आई, कहने लगी जीत जी बाल बच्चे झूठी नहीं बोले, कछु बात कहा। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लाई, बदनाम और हो गए गांव भर में। अब प्रभावती ने कही बताओ जा तुमने कैसी कही। भगवान बोले मान जा अगर हमने बता दी कि जो हमाओ घर कैसे आए तो समाज के तुम्हारे अच्छे वो पानी न पी है। अरे भज्जा आप तो इनसे आई, कहेंगे जिज्जी बात बड़ी कहा। अच्छा इनसे जाओ और क्या देखे कोई से कहने नहीं। फिर देखो तुम बात जब कोई को सुना थे। अब कही जिज्जी उनने तो कसम चढ़ाई थी, मैंने तुम तो घर की है सब धार दी। हमसे नाराज हुज्जो ने, ये दुष्टर को श्राप है कुंती को कि माताओं के पेट में बात पचा ही नहीं सके और हम तो बेमरा जाए। कहो तो हमें नहीं से अनुवाद है जब बात ये खुदा ही बक्कर हैं। अब भाई तुम्हारे भन्ने बोली को सुनियो बात। अपन एक भजन कर दिए हम और माता जी हरे तुम्हारे बकले कान चढ़ा रहे तुझे का कह रहे। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर। जिस भजन में राम का नाम उस भजन को भाई भी कितना बेरी हो उसे भेद छुपाना चाहिए। जिस भजन जोर से खाओ। पत्नी भी कितनी प्यारी हो। हम तो चुप हो गए थे हम तो बोले नहीं आगे ये का गा रहे हैं।
कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बत। जब जा बात तुम जाना था तो कहा घर वाले की घुटकी से लूंग जा, जब बात बताओ कैसी आए। जब जाना था तो नहीं पूछो। बोले बच्चा हमने कही थी कछु, तुमने सब देख ले पा रहे हो, हम तो चुप बैठे थे, समझ में गा रही। प्रभावती बोली जब तुमने कही थी ऐसी जा बताओ तुमको। भगवान बोले तुम कान करो, अगर अच्छो लगे तो सबको बते बिना 2 जन्म में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रहे जी हम 65 साल के हो गए और जो 3.5 साल को कह रहा हूं पति जाए, कैसे पति आओ। भगवान बोले तुम रात में गा रही थी। बोले कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान को कह रहे थे। भगवान बोले हम रात में पति कह रहे, हमने पति कह रहे तो क्या कर रहे लगी हम तो मजाक ना कर दो। भगवान बोले हम तुम्हारी मजाक के सोई लगा। बोले काय? बोले तुम्हारे 2 ही बहने एक ही गांव में हो। बोले हाउ। बोले तुम्हारी जिज्जी भी तो गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो हम तुम्हारी जिज्जी के पति, तुम्हारी जीजा ने कहा है। अब तना मजाक कर ली तो क्या दिक्कत है? अरे बात तो जाई तो खे के अपने ते सागर नरसिंहपुर में जीजा के, महाराष्ट्र में कहते भाटो, जीजा से का याद भाटो, हिमाचल प्रदेश में कहते बिजू का, कहीं को आया हो कहीं बिजू का आया हो बिजू का। वो ना घटिया खा लो कहा तो बागत करा थे यार, कहीं को आया हो कहीं मोड़ी को लत रोंदा, पता कर ली को। प्रभावती बोली तुम बातें भी बड़ी बड़ी करने लगे, चलो आज तो हाथ पकड़ो, बात तो खेचा चले गई। भगवान ने सोच के पहले दिन चोरी करी आ जाए, सब बिगड़ा थे आप। भगवान ने अब कछु न कछु पाए तो लगाने, तो भगवान ने के सुसर की आवाज बनवाई प्रभावती को, खांस दो। इन्हें सोची दादा आ रहा है, सीने मुंह ढांक लो। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, सब जान गए नहीं बे। अब आजकल तुम्हारे तो कहने लगी पापा, ये मोबाइल में लगे लोग क्या, ये घर की घर बारी से आदमी मम्मी कहने लगो। हाँ क्या बाहर से फोन लगाओ अपने, मोड़ी मोड़ उठा के लगे मम्मी कहाँ है, को मोड़ा कह दे पापा हम आई के तुम आई, फिर क्या कहो। आज ये बड़े वो से कहते हैं पापा से पूछ ले चाय पी है, ये तुम्हारे पापा यहाँ है, तना तो शर्म करो, घर बारे को बाप बना लो। घर वाली बन गई मम्मी, ना पावर पाल दीजो। अच्छा मम्मी मम्मी कह रहे तो क्या दिक्कत है। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, भगवान बोले प्रभावती जो हाथ कब से पकड़े जो छोड़ दे, बात नहीं समझी रही चतुराई मोटा कहती। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ, घर वाली को पकड़ा दो। बात तो खचोरत पहुंची यशोदा को, चिल्ली आने लगी बाहर आई, ए यशोदा बाहर निकलो भूत हो गई। यशोदा जी यहां से यशोदा को हंसी आओ कि खुद के घर वाली को खचोर रही मुड़ी थे चिल्ली आ रही। ये ने सोची हम 1 की 2 लगे। अब तो क्या कह रही है यशोदा जी से के येरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़ दई मोरी सुंदर साड़ी, और 4 दिना नहीं मोल लये भौ, याने ताग तगा कर डारी। हा हा करूं तोरे पांव परू, रोक ले मैया जो लाला या नारी। समझा लियो मैं नाक में दम कर दई ने। यशोदा बोली बेट तो जापान बेसरी पेट में नहीं आए ये खो वो जो यहां सो करो के लगी तुम वो के लगो हल्ला न करके 20 गांव के जोरे गुड़वारा में तू हमें गांव भर में खचोरत फिरी। अब गांव के पूछे के कार्य बहू काय खचोरत फिरी तो का के है दोनों भीतर से भगवान ने करे आया आंखें नीरत। मैया ए मैया काहे लल्ला मैया हम सो रहे थे। यशोदा जी बोली सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। किस्मत ठोक रही कबे पनवेसरी ने सो लाओ कबे ये को सपनों आ गो कबे हमने डरवा दो। घर बारो तो रही सो भगो वो तो गांव के बाहर रियल लगो घर बना के अब काम लेके जाए गांव में जब घर भाई खचोरत थी। भगवान ऐसे लीलाओं का आनंद कर रहे थे। इसके बाद भगवान का नामकरण तृणावर्तक घासुर आदि की लीलाएं हुई। ब्रज में आ गए भगवान माखन चोरी लीला की। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था भगवान ने उसे मुक्त किया यमुना जी को और कालिया को रगड़ी भेज दिया। यत्र तत्र राक्षस आए भगवान ने फिर गिरिराज जी की पूजा करवाई। फिर भगवान ने गौचारण लीला कार्तिक सुदी अष्टमी से प्रारंभ की क्योंकि भगवान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था गैया मैया।
देखो अगर तुम गोविंद को चाहते हो तो गैया को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मोरो मदन गोपाल। भगवान गाय के पीछे चलता है। पहले शाम को गैया आती तो शाम को घर में गोविंद भी आते। अब तुम आए तो शाम को कुत्ता आ रहा है, भगवान तो थोड़ी है जहां कुत्ता है। पहले गैया को जो प्रभाव रहे तो मकान बनाते, अपन उस सार में से निकलते आते जाते, 50 बार पांव में गोबर और गौमूत्र लगत तो रोगों से लड़ने की ताकत आती। अब गौमूत्र गोबर नहीं लग रहा 6-6 महीना पांव में। घर में अगर 8 आदमी हैं तो 5 दवाई पे धरे हैं। कम सवेरे की गोली नहीं खा रहा है तो दिन डूबे मार जाओ, हाँ मार का जाओ, बार जाओ। कैसे रात भर के भुंसना को मार जाए को धर रहा 2 दिन। कचू कचू कहते मोड़ी नहीं आई सो कछुआ आ जाते लगे खारी में, वो जो है सांवल तुम तो धार दिया लोग हाँ। कहूं सवेरे की गोली नहीं खा रहा है तो शाम न मार जाओ, अकुन रात की चूक गए तो सवेरे मरे ही मिलो। काय गोली शब्द देखो, गोली। अगर तुमने गोविंद की गो ली तो डॉक्टर की गोली की जरूरत नहीं पड़े, और जब गोविंद की गो नहीं ली तो डॉक्टर की गोली तो तुम्हें लेना ही पड़े, कोई दो मत ने कहा। भगवान ने गौचारण लीला क्यों किया? फिर भगवान ने चीर हरण की लीला को पूर्ण किया। चीर हरण की लीला के बाद ठाकुर जी ने महाराज किया। फिर आए अक्रूर जी। कथा सूत्र में समझ ले, कंस ने पहले क्रूर ही क्रूर भेजे, पूतना घासुर बकासुर तृणावर सब क्रूर। भगवान नहीं आए। कंस समझ गए कि क्रूर से भगवान नहीं आए, अक्रूर से भगवान आए। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। जब तुम्हारा मन अच्छा होगा तो भगवान तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अक्रूर जी गए, भगवान को ले आए। रास्ता में दर्शन दिए भगवान ने अक्रूर जी को। आ गए मथुरा तो भगवान श्री रामा हर बोले करे जो हमारे मम्मा को गाँव आए, इतने को लम्बड़दार हमारा मम्मा यहाँ सब दुकान। श्री रामा बोलो आर पेल बता देते, सच धज के आते। अब जब गाँव को बढ़वा दी तो मम्मा तो तुम्हारी भी बनी रहे। भगवान बोले चलो कपड़ों की जुगाड़ हम करें, दे पहुंचे जमुना जी। रजक कपड़ा धो रहा हो तो कंस के। भगवान बोले मम्मा, के मम्मा। अरे भगवान बोले सुनिया में कि अगर गांव में एक जने के मम्मा तो गांव भर से मम्मा ही कही जाता, गांव भर के एक जने के फूफा सो गांव भर के फूफा। कंस बोलो तुम हमें जानत नहीं, रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं। भगवान बोले का बोले हम कंस के आदमी आए। अच्छा ये पर देखो, पहले आदमी कौन के होते? आदमी कौन के होते? भाईचारों के। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचे। अब तो देखो देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, इतने भी बैठे होंगे मुझ के भज्जा हर के आदमी। देखो देखो वही क्या तुम हमें चीनत नहीं, हम भज्जा के आदमी। एरे ने वो भज्जा को शर्म लग रही, वो कहते राख और न तुम्हें शर्म लग रही। तुम तो घर के आदमी बने रहो दद्दा है ये मैंने परो के भज्जा के आदमी। भगवान बोले अब हम भज्जा तो निपटे हैं, पहले हम आदमों को निपटे हैं। अद्दाव भगवान ने सुमाई डरी मुंडी, आदमों से काम लग गया। अच्छा ये और देखियो हम बताएं तुम्हें सही सही जी, आदमी ज्यादा खतरनाक हो और भज्जा हर को पता ही नहीं हुए, इतने मनों में को पूरो हो लड़वा डाले। हाँ भज्जा पता ही नहीं कि उनके नाम से कहा हुआ मनु जी आदमी जान खाएंगे। वो को भी हमने कारण निकारो है बिच्छू, इतो सो जो है रहते बिच्छू में रहते मनु 24 घंटा वो डंक ही सोला फैलाते बता फैलाते काचा वो इतो सो तो है इसको बताने हैं। और सांप में कितनो जो है रहते मनु बेचारो फन पुचकाए बार का पे फैलाते रहते काय मुंह का आया तो ये कहीं देश होता है मार जाओ। अब बिच्छू हर गांव में 2-4 बिच्छू उतार बेबारी मिल जा, हर गांव में मिल जा 2-4 बिच्छू उतार बेबारी। कचीनो हो तो पुरानो अचार ही धर दी, नींबू को पुरानो अचार धर दे उतार जाते। बहुत ही तकलीफ होती है, मुंह काटो तो एक बेहाल के नहीं अब नहीं भूले। हाँ तो जो भज्जा के आदमी रहते जी यहाँ बिच्छू इनको सो है जहर सुबह बतावे फिर आपके हम अच्छा जे कुछ जहाँ चाहे मार के फेंक दे। और सांप तुम दे दे तो नहीं पट जाओ सुबह यहाँ भज्जा है। एक तो वे बोले ही ना और बोले तो सीताराम पूरे में हल्ला मच गाओ। भगवान बोले कपड़ा पहन ले। अमन सुखा भद्रा नंदा के अरे मुष्ट चाड़ू के कपड़ा पहने एक बाएं में हो 2 खुला के जाए। भगवान बोले रिजा तो तारम सी लग रही, श्री रामा बोलो सही में लग रही देखा गया। भगवान बोले चलो नाम देव। अब पूरे गांव में हल्ला मचाई गाओ तो एक मम्मा मार गाओ। सो नाम देव जी ने देखो सो बाहर आई ठाड़ो हाथ जुड़े कहने लगे आप भने सगे भने। भगवान कहने लगे और मामा इतना जी कपड़ा बनवाने और नामदेव जी ने सबके फेंक दिया जल्दी जल्दी कपड़ा बनाए। भगवान बोले मामा सिलाई कितनी भाई? अब नामदेव जी ने सोची कहूं नहीं मम्मा जी सीने मिल जाए तो उनके तो लकड़ियां होने लगी इकट्ठी।
अरे सके कंस के जो हमारे कहा है तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले जाओ दिन दूने रात चौगने पड़ गयो। फिर इन्होंने उल्टी सुन ली। भगवान ने कही थी दिन दूने रात चौगने पड़ गयो, ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहे। पेंट बुस्कट 100 को सिलाई 400, ब्याह को कपड़ा 1200 को सिलाई 12,000। कहले काय दद्दा चौगने पे चल रहा है। कहने लगे भाने कहेगा तो दिन दूने रात चौगने बढ़ा गयो ना मारा तो वजह हमें तो प्राण प्यारे सो कपड़ा पे 10 बढ़ा सो हम तो सिलाई पे 20 फेंक दे सीधे। सामने आ रही थी कुब्जा कुरु टेढ़ी। भगवान बोले सुंदरी देखो आगे लग गई है। भगवान बोले तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमें जानते नहीं अभी। अरे भगवान बोले जान गए जब तो कह रहा कि बहुत सुंदर हो। भगवान गए पांव पे पांव धरो, जो डाड़ी में हाथ लगाओ सो चट की आवाज आई, अप्सराओं से सुंदर हो गई। पूरे मथुरा में हल्ला मच गया रे, ब्यूटी पार्लर बंद। मथुरा के पूरे ब्यूटी पार्लर गदबदे पड़ी। भगवान के कितना मोह छीने दुकानिए तक गदबदे नहीं दे, कितना मोह छीने मैं सोई ना नहीं आए। ये ब्यूटी पार्लर की हो जाना कहां गौरी समय। पहले जब ब्याह हो तो बाप जब मोड़ी के हाथ पे हल्दी धरत तो तरम मुंह ढारत हो रही, अब नहीं रोत। अब तो कौन मोड़ी तनक सोचे कि हम रो रहे ब्याह हो रहा हो। तो जैसे ही उन्हें मड़वा में करी मम्मी कहता रो ने 3000 का पार्लर बारी को फोटो पे गाड़ दिए। ये तो री फोटो की हो जा रही वो रोन नहीं दे रहा है रे। पहले जब विदा होती मोड़ी इतनी भयंकर की भरत थी कि आधे गांव में सुना पड़ती। को बुलाने पता परत तो विदा हो रही, अपने आप के विदा होने लगी रे। अब नहीं रोत। अब तो मम्मी ने सूपा से उतारी आरती और मम्मी बड़ी आगे क्या बिन्ना से लिपट के रो लाए। जो बिन्ना ने पता क्या करो, मम्मी ने एक पाँव तो धरा ही पाओ। बिन्ना बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करनी। बैठ गई गाड़ी में, तुम माराता रहो। सब सीताराम हो गई नहीं हो गई बता। भगवान ने धनुष का खंडन किया, मुष्टिक चाणूर सल को मारा और अब मोहन ने मम्मा को निपटा दा। मोहन ने मम्मा को निपटा दो। नहीं निपटा दो निपटाओ है क्या नहीं? मोहन ने मम्मा को निपटाओ है। अरे उल्टे सीधे जगह भावने लगाओ। कृष्ण ने कंस को नहीं मार दो, कंस मम्मा नो और कृष्ण को एक नाम मोहन है। अब तो कहूं कौन ना कर जात में से कौन ने कर जात। सो मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी, चली गई। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया। भगवान उज्जैन गए, पढ़ करके लौटे। एक निवेदन जरूर आप सबसे हाथ जोड़ के हम करो चाहते हैं, अगर तुम्हारे घर में एक थाली होए रो पे धर कर रोटी खात हो और मौका आ जाए तो वह थाली बेच लीजिए, ठीक। अगर एक ही थाली होए और मौका आ जाए तो वह थाली बेच दियो और उसे जो पैसा आवे अपने मोनी मोड़ों को पड़ा दियो। वे थाली खरीद लें। अपने बाल बच्चों के पांव में जूता पैरा पाओ, चाहे न पैरा पाओ, पर हाथ में किताब ले आने के दे दियो। वे जूता पैरवे के लायक बन जाए। और कौन किताब ने दे हो तो जूता, समझ गए? अब आगे नहीं बोल रहे, अब बोल भी दे सो का लिया बोल रही। अमीरी में रहना, गरीबी में रहना, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अपने बच्चों को संपत्ति दे पाओ चाहे मत देना, पर अपने बच्चों में संस्कार जरूर देना। अगर तुमने अपने बच्चे को बचपन में कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा। अगर बच्चे को कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा। अब फैसला तुम कर लेना कि अपने बच्चे को कार देना है कि तुम्हें संस्कार देना है। संस्कार दो, शिक्षा दो, संपत्ति वो अपने आप कमा लेगा। अगर तुमने संपत्ति में जिंदगी निकाल दी और संस्कार और शिक्षा नहीं दी तो वो कलारी में उड़ा दे पूरी जा जाता। और कई की उड़ गई, कई फिर रहा बिल्कुल 20 एकड़ बेच के गप्पे याद। इसलिए बच्चों को पढ़ाना। भगवान पढ़ के आए, जरासंध ने हमला कर दिया। भगवान सबको मार दे में, जरासंध को छोड़ दे में। एक दिन बलराम जी बोले कि यार कन्हैया तुम यही को तो निपटा दे यार, जो हर महीने आ जाते लड़वे। भगवान बोले दाऊ बात ऐसी है कि जब घर बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय। बलराम बोले मतलब? भगवान बोले दाऊ जब सब अपने ही घरे मारवे आ रहा है तो अपन काय को ढूंढत फिर अकेले ये को छोड़ दे। जरासंध की जा हालत हो गई कि वो के रिश्तेदारों को फोन नहीं उठा रहे। वो क्या करे कि सब रिश्तेदार जोड़ ले और सबको मरवा दे, खुद घरे भागे आवे। सो रिश्तेदारों के संग ने जावे। वो जाना तो चाणक्य नीति। वो चाणक्य नीति कहते कि पंगत करो पहली कहूं को नहीं तो आवे।
पहली पंगत खाया, आखिरी में कुछ नहीं बचे। आओ माई में पानी रगड़ दे, सब्जी में ता तो पानी धर दे, घेरा की कुड़ी बीन के धर दे, कहीं अब 10-20 बचे सब तो बंद करवा दे, पानी दे दे। पंगत करो पहली, वाहन में बैठेगा बीच में तो मन नहीं सका, चाहे आगे से ठुक जाए चाहे पीछे से, बीच की सीट वारता ही नहीं करो। इस बीच में बैठेगा वाहन, जब भी बैठो अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो तो सबसे पीछे ठाणे हो जा, जो लगे मार खाने का यार, मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे। और सुन ले एक बात, क्या उनको भाषण हो रहे हुए, कितना अच्छी कुर्सी डरी हुए, ठाणे होकर सुनियो। हाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो, क्या कुर्सी पर बैठ के चाहे मखमलाई काने में छो हुए, और कथा हो रही होए तो आखिरी में बैठ के सुनियो, का पता कौन बात जीवन बदल देवे। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में तो ठाणे रहो, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, का तुम कुर्सी में बैठ के हाथ गोले टूट जाए। सो में तो यहाँ से ठाणे रहो, मौका आए तो चटके भी जा रहा है। जरा समझ सब बातें जाना, तुझी तो बातें आए। भगवान कुमार भी खिलाने ब्राह्मणों बैठा रखा, भगवान भगे काल्यावन ने पीछो करो, प्रवसन पर्वत प्रमाण धाता के पुत्र महाराज मुचकुंद बैठे थे, सूरज थे, भगवान ने काल्यावन को मरवाओ। भगवान द्वारिका में कुंद गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया और भगवान ने जाके हरण किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री माने यमुना से, पांचवा नग्नजिता से, सेव्या से, भद्रा से और लक्ष्मणा से, 8 विवाह है। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए उपमार के लेवल आए, भगवान के 16,108 विवाह हो रहे। आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। हमने कहा था हमें भोपाल जाना है, इसलिए हम बिल्कुल आज इतने जल्दी आ गए थे कि जजमान भी नहीं आओ तो क्या है भाई, हैं बिल्कुल 12 बजे आ गए थे। क्या है अच्छा, गौशाला के लिए श्री नेताजी भागचंद लोधी जी जगन्नाथपुर जमतरा 1100 रुपए की राशि दी है। कथा में जो यजमान 500 रुपए नीरज पाठक जी बिजोरा, गौशाला के जो कथा होनी है उसके यजमान बन रहे हैं दशरथ विश्वकर्मा जी रीछई, श्री गुलाब सिंह जी राय बरभान, श्री अन्नीलाल जी सेन रीछई राजमार्ग, सुनील लोधी जी गुड़बारा और खीर सिंह जी विष्णुपुर, 5 यजमान यहाँ से गौशाला के लिए। आप गौशाला के लिए खूब खुल के दान दीजिए, खूब खुल के दान दीजिए। आपका दान 1-1 रुपया, 1-1 रुपया सिर्फ गौशाला जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपका गौशाला के नाम का एक अन्न का दाना खा लें तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे। व्यास गद्दी से कह रहे हैं, करना नहीं तो डरना नहीं। बेईमानी को खावे की जरूरत नहीं है, ईमानदारी को तो मिलत है। हमारे गांव से भैया बैठे हैं, हमारे बड़े भैया बैठे हैं पाठक जी, पप्पू भैया बैठे हैं। आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति मर करके खाते हैं, आज भी हमारे यहाँ मांस मांगत है। आज भी बेईमानी को अन्न भीतर जाए वो दिन बाहर सांस ही नहीं आए भाई। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी कम होए पर अच्छी। ठीक जनक जो पीठाधीश्वर के गुरु जी के महंत जी नहीं कहिए भैया आओ है सागर जिले से, उन्हें अपनी बहनें बुलाई हैं। कल हम अपनी बहनों से चर्चा करें, कल 1 घंटा की कथा सिर्फ हमारी बहनों के लाने रहे, हमारी बेटियों से। आज जरूरत है, हमें तक कह रहा है अगर कल स्कूल को नागा भी हो जाए तो करवा दियो। 1 दिन की पढ़ाई छूट है पर तुम्हारी बिटिया के संस्कार ने छूटन नहीं, भैया की गारंटी है। बेटी क्या है इस पे कल हमारा प्रवचन होगा। जो बेटी से विशेष प्रेम करते हो सभी करते कल जरूर रहियो, अपने अपनी बिटिया लेवा के जरूरी। हमारी कह रही हूँ कि भैया ने बुलाओ है, वो कोई भैया बुला रहा हो व्यास गद्दी से। कल विशेष चर्चा मेरी युवाओं से और बेटियों से होगी, बहनों से, हमारी गुरुजी बन के नहीं भाई